जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा आज सोमवार का शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। मैं मंत्र जाप के संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी के मेरे बेटे के बारे में बहुत सारे सत्संग आते हैं, कभी एक्सीडेंट का, कभी बिजली के करंट का, कभी आग लगने का, कभी एक्सीडेंट का। और गुरुजी ने सारे सत्संग सुनवाते हैं और गुरुजी उससे मेरे बेटे का जो कष्ट है वो कटवा देते हैं। गुरुजी हमको इतना आसान तरीका बताने का, आसान तरीके से हमारे कष्ट कटवाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। इतना तो शायद कोई नहीं कर सकता गुरुजी जो आप करते हैं। गुरुजी ये सब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने का, कोई शब्द नहीं है गुरुजी महाराज। किन शब्दों से आपका शुक्राना करूं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी आपने मेरे बोला है कि मेरे शरीर में भी कुछ बीमारी उत्पन्न हो रही है और वो सत्संग सुनना है गुरुजी। वो सत्संग मैंने अभी सुना नहीं है, अभी सुनूंगी गुरुजी महाराज का वो सत्संग। गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी आपने मेरी बेटी के लिए भी बहुत सारे सत्संग भेजते हैं गुरुजी महाराज, मैं सब सुनती हूँ उनको गुरुजी। उसके परिवार में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरुजी महाराज, पर मैं बिल्कुल श्योरिटी है कि आप उस सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर देंगे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने मुझे इतना ब्लेस करा है गुरुजी कि अब मुझे कोई चिंता नहीं होती। जबकि पहले गुरुजी मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो है गुरुजी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती और मैं आराम से सो जाती हूँ। मुझे मालूम है मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो सब ठीक कर लेंगे। और गुरुजी आप हैं तो हम हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी आपका संदेश आया था कि मैं 3 जन्मों से और 300 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक।
आपने हमको अपने संग जोड़ा है गुरुजी, प्लीज जोड़े रखिए गुरुजी, क्योंकि हम तो आपके बिना अब सोच भी नहीं सकते गुरुजी। हमारा इतना विश्वास है गुरुजी आप पर कि हम कुछ भी नहीं कर पाते आपके बिना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब काम आपका नाम से ही शुरू करते हैं गुरुजी। सुबह की शुरुआत, रात का सोने तक गुरुजी महाराज का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सबके घरों में सबके बच्चे खुश रहे, सुखी रहे गुरुजी महाराज, सब तरक्की करते रहे गुरुजी। सबका स्वास्थ्य अच्छा रखिए गुरुजी महाराज। सरबत का भला करे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी, संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही रोक कर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जो मेरे से ये सत्संग बोलने में गलती हुई हो प्लीज क्षमा कर दें गुरुजी, आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी, जो भी हमसे और मेरे से, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों से, लड़की से, लड़के से, मेरे हस्बैंड अंकल से जो भी गलतियां हुई है गुरुजी महाराज, प्लीज क्षमा कर दें गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। आप तो बख्शनहार है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी दिन बाद अब शुक्राना करने का टाइम निकाल पाई हूँ और सोचती रह गई। लेकिन आपके इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो उनके लिए इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, उन सब के लिए, एक एक के लिए दिल से शुक्राना गुरुजी। आपका ये पिछले पूरे हफ्ते आपके मैसेजेस में बार बार आ रहा था कि ये जो तेरे बदन में दर्द है वो काली क्रिया की वजह से है। तो उस सत्संग में भी जो आंटी जी बता रही थी कि उनको लगा कि ऐसे ही वो घूमने गई थी तो थक गई थी या ठंड लग गई, इस वजह से उनको लग रहा था। लेकिन फिर आपने उनको सत्संग सुना के बताया कि ये काली क्रिया की वजह से है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि एकदम से क्यों इतना दर्द मेरे को हो रहा है। तो बार बार इस तरह के सत्संग भेज के मेरे कष्ट कटाने के लिए अनंत आनंद शुक्राना गुरुजी। और एक जो सत्संग मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मैं शेयर करूंगी संगत जी के साथ, वो ये था कि मैं कहीं गई थी और वो काफ़ी दूर था, तो आते वक्त मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आऊँ। तो एक जो साथ में थे, मैंने उनसे बोला कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो वो भी उसी तरफ जा रहे थे। तो मैंने, आप मेरे को रास्ते में छोड़ देंगे? वो बोला हाँ आप ज़रूर। रास्ते में क्यों, मैं घर तक छोड़ के आऊँगी, आप बताइए। तो वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल एकदम से, घर तो उन्होंने छोड़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा रिश्ता बनाया जो जिनको मैं उस टाइम तक जानती भी नहीं थी कि अब रोज़ उन्होंने मेरी इतनी मदद करी। यहाँ पे कहीं भी जाना है तो कहती मैं पास में रहती हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो मैं साथ में लेके जा सकती हूँ, तुम्हारे लिए ये ला सकती हूँ। और बहुत ही
अलग अलग तरीके से। तो शुरू में तो मेरे को भी ये लगा कि ये चलो, एक पहले बार तो मैंने पूछा था हेल्प के लिए इसलिए उन्होंने करा, लेकिन इतना ज़्यादा हेल्प क्यों कर रही हैं? तो अ, आजकल की दुनिया में ज़रा भरोसा करना सब पे, आपको पता ही है गुरुजी कि कितना मुश्किल हो गया है। तो मैं अ, सोच ही रही थी ये बात, तब तक तब तक मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देखा था। और क्योंकि यहाँ पे सामने लाइसेंस प्लेट नहीं होती, पीछे की तरफ होती है, और जब भी मैंने देखी आगे से गाड़ी देखी तो मेरे को पता नहीं था। तो एक बार में जब वो मेरे को लेने आई तो मैंने देखा नंबर था 1777। बस मुझे फिर भरोसा हो गया गुरुजी, और विश्वास भी बन गया कि ये आपकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। तो अब मुझे कोई संकोच या डरने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू गुरुजी, आपने अपने तरीके से मेरी लाइफ में ऐसा एक हेल्प भेजी है जो जो जिसकी मेरे अ, को बहुत ज़रूरत थी, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, अम, लाख-लाख शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। और अम, सत्संग देर से शेयर करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जैसे आप अपने सत्संग से मेरा कष्ट काट रहे हैं, वैसे ही संगत जी अ, में जो भी इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, उन सब के संकट सब हर लीजिएगा गुरुजी। सब सत्संग के थ्रू हमारे जितने भी अ, कर्म हैं और कष्ट है, सब कट जाएं। और आपकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहे इस तरह से ही। थैंक यू गुरुजी, आपके अनोखे तरीकों से अब उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो उस पे अम, इस तरह से सदा अपना साथ और अपना अम, अपने तरीके से हमें अम, मदद भेजने का और साथ रखने का और सुरक्षित रखने का, अ, जो आपने खुद से ही जिम्मेदारी हमारी अपने ऊपर ले रखी है, उस उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतानंत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय अंकल और सभी हम्म, आ, आ, स- आ, सत्संग में सुनने वालों को आपकी ब्लेसिंग्स इसी तरह से मिलती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें लिखा था थंबनेल कि तेरे ऊपर शनिवार तक का समय भारी है। शनिवार से पहले इस सत्संग को 2 बार सुन ले, नहीं तो रोना पड़ेगा। संगत जी, गुरुपा ने वो सत्संग सुनवा कर पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा है, परंतु बाद में एक और मैसेज आया
उसमें गुरुपा ने कहा कि जो तेरे ऊपर औरत ब्लैक मैजिक करती है तेरे परिवार पे, उसने मारण क्रिया की हुई है तेरे परिवार पर। संगत जी, ये बात वाकई में सच है, क्योंकि इस समय हमारी तबीयत सभी की बहुत खराब है। पहले पति अंकल को नजला जुकाम खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही। संगत जी, फिर बेटी को भी ऐसा हुआ। और संगत जी, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। मेरा पेट इतना खराब हो चुका है कि एसिडिटी, पित्त, नजला जुकाम, बुखार, पता नहीं क्या 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 हो गया है। संगत जी, सहन भी करना मुश्किल हो रहा है। संगत जी, गुरुपा सही कहते हैं कि वो करती रहती है मारण क्रिया। रात मेरा बहुत बुरा हाल था संगत जी। मेरी इतनी गर्मी, इतना गर्म हो रहा था मेरा सिर, और मुझे बुखार था थोड़ा, और पेट में अजीब सा हो रहा था, और मेरे कंधे भारी बहुत ज्यादा, गर्दन दुख रही है बहुत। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उसने कहा कि तेरी ये बीमारी, तेरे शरीर में एक बीमारी पनप रही है। संगत जी, ये दूसरा सत्संग है। गुरुपा ने कहा तेरे शरीर में ये बीमारी पनप रही है, इसका डॉक्टर भी कुछ इलाज नहीं कर सकते। और संगत जी, गुरुपा ने उसमें एक सत्संग सुनवाया कि तू यह सत्संग सुन, मैं तेरी बीमारी काट दूंगा। संगत जी, उस सत्संग में एक अंकल को इसी तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, गर्मी निकल रही थी, और पेट में अजीब सा हो रहा था। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, फिर किसी ने गुरुजी को के बारे में बताया उन्हें। गुरुपा ने सपने में आकर संगत जी उनके कष्ट को काटा, उनकी उस बीमारी को खींच लिया, हर लिया। संगत जी, यह सत्संग सुनवाकर गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। आज भी वैसे मैं बीमार ही पड़ी हूँ, अभी तक मुझे आराम नहीं आया है। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो कल मेरी हालत थी वो बहुत खराब थी। मुझसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि सिर में दर्द और गर्मी इतनी थी। संगत जी, बहुत ज्यादा गर्म निकल रहा है, आंखों में गर्मी, सिर में गर्मी, बहुत बुरा हाल हो रहा था। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरी वो स्थिति तो ठीक है अब। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुपा ने हमारे ये 2 बड़े कष्ट काटे। गुरुपा ने ये भी कहा कि तेरे बच्चों पर भी जो ब्लैक मैजिक करा है, सत्संग सुन, और मैं तेरे बच्चों के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटा दूंगा। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, और गुरुपा की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, इस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन से भी डाउन चल रही है। संगत जी, कहीं से पैसा भी नहीं आ रहा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, लेकिन बेटी ये अंत नहीं, शुरुआत है, इसे तू अंत मत समझ, ये तुम्हारी शुरुआत है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इस मैसेज को देकर हमें तसल्ली देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस समय इस तरह की स्थिति होती है जब खर्चा बहुत होता है, पर पैसा कहीं से नहीं आता। तो संगत जी, बहुत ही ज्यादा दिक्कत, दिमाग में बहुत परेशानी रहती है। वैसे तो जब गुरुजी साथ है तो मैं इतना सोचती नहीं,
इस बारे में कि जब टाइम आ जाएगा गुरुपा अपने आप अपने बच्चों को जो उनके लिए सही है वो देंगे। मैं कभी गुरुपा से इस तरह का वो नहीं मांगती कि गुरुपा मुझे ये दो वो दो। हाँ, कभी कभी मन में आ जाती है लेकिन फिर हटा देती है। लेकिन गुरुपा तो सब सुनते हैं ना, सब समझते हैं, बिन बोली और सब चीज जानता। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, सब बातें समझते हैं, सब जानते हैं अपने बच्चों के बारे में। गुरुपा के अलावा और कौन जान सकता है संगत जी, गुरुपा ही जानेंगे, क्योंकि भगवान के अलावा अपने भक्तों के दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना अमृत वेला सत्संग सॉरी संगत जी, संध्या वेला सत्संग यहीं पर विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोढ़ी पातशाह, डुगरी वालियो, पीर बाबा माता रानी कृपा करो, दुख दरिद्र दूर करो। शुक्राने शुक्राने सदा नमस्कार, परम पिता परमेश्वर का सदा नमस्कार, सदा ही शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बाबा की आज मैं भी कहना चाहूंगी, जैसे संगत जी कहती हैं, कई संगत जी मेरी गुरुपिता जी को बहुत प्यारी बेटियां हैं, जो बोलती है मैं अपने गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मुझे मैं कहना चाहती हूँ संगत जी, लेकिन मुझसे निकलता ही नहीं मुख से, क्योंकि गुरुपा अभी कहना मेरे मुझ से कहलवाते नहीं है। आज मेरा पूरा मन हो रहा है कि मैं बोलूं, मैं भी अपने गुरु पिताजी की प्यारी बेटी हूँ। अनंत शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंत शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरुपा इतने मेरा ख्याल रखते हैं संगत जी। मैं जहां पर भी बैठ जाऊं ना संगत जी, गुरुपा मेरे ऊपर से, मेरे सामने से तितली रूप में, कबूतर रूप में उड़ते रहते हैं। गुरुपा मेरे सामने तुरंत ही, अगर मेरे से कोई बात भी करता है ना संगत जी, तुरंत उसके ऊपर से उड़ जाएंगे, जैसे कुछ कह के गए हो, तू बातें कर ले, बच्चे तो खुश रहे, ऐसे बोलते हैं संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरु पिता मेरे लिए इतना करते हैं मेरे महाराज। जब भी मैं किसी से संगत जी बात करती हूँ, तुरंत ही उड़ जाते हैं मेरे सामने से, जाऊं सो उसने तार के ऊपर से कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पिताजी की रात संगत जी, वो सुबह का सुपन था। सुबह शायद जब मैं एक बार जपजी साहब करके ऐसे ध्यान लगा के मैं फोन में सो जाती हूँ संगत जी, तब का सपना है, शायद 5 और 6 के बीच का होगा संगत जी। वो संगत जी जो मेरे साथ प्रेतराज रहता है ना संगत जी, जिसने मेरी जिंदगी तबाह की है संगत जी, मैं नहीं जानती ये मेरे से शादी के बाद लगा है, जब मेरे ख्याल से तो ये बचपन से था। शादी के बाद इसने मेरे पति का रूप ले लिया था संगत जी, ये रूप बदलता था और ये रूप बदल बदल के इसने मेरी जिंदगी ना खराब कर दी बिल्कुल। इसने मेरे को पति का सुख नहीं लेने दिया, और अब वो संगत जी ये मेरे बच्चे के साथ भी गलत करने लगा है। और पिताजी ये बोलते ने बहुत सत्संग सुनाए हैं, आज तेरी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई, आज इस जो तेरे घर में आत्मा रहती है, शैतान रहता है, जो तेरे साथ प्रेत रहता, अब उसका नाश होगा। संगत जी वो कृपा करते हैं, लेकिन वो भी कितना ही हमारे, कितनी दुनिया का वो ख्याल रखते हैं गुरु महाराज जी। किस किस का ध्यान रखें, वो भी बेचारे थक जाते हैं, है ना संगत जी। मैं तो यही बोलूं, मेरे गुरु पिता भी थक जाते हैं,
लेकिन वो दिन रात इन एक्टिविटियों से हमारे लिए लड़ते हैं संगत जी, लड़ते हैं वो। उस ओपन में उसने मेरी उसके साथ इतनी लड़ाई हुई संगत जी, उसके साथ इतना झगड़ा हुआ और वो मेरे पति रूप में आया, फिर उसने असली रूप भी दिखाया। आज मुझे मेरे को याद नहीं है संगत जी उसका रूप क्या था, मेरे को दिखा। पहले तो पति रूप में ही लड़ता रहा। उसने बहुत खतरनाक सपन था, क्योंकि हमारा पता नहीं क्या-क्या उठा के हथियार उठाए हुए थे हमने, वो उसने मेरे को मारा। मैंने उसके टुकड़े कर दिए जैसे मैंने उसने मेरे। और संगत जी उसने मेरी बेटी और बेटे के ना ऐसे खोद दिया कुछ पीठ में। और संगत जी मेरे भी खोबा उसने मेरी बेटी के ना पीठ में टोआ कर दिया। ऐसे संगत जी मेरे बेटे के पीठ में टोआ हो चुका है। मेरे हस्बैंड का भी उसने ऑपरेशन करवा दिया पीठ का। मेरी भी पीठ दुख रही है, मेरे बेटे की भी दुख रही है, मेरे बेटे का भी उसने ऑपरेशन करवा दिया संगत जी, इस प्रेत ने। मेरे बेटे का ऑपरेशन इस तरह हुआ संगत जी, पहले पहले उसके मैंने आप पहली सत्संग में सुनाया है कि उसके एक बाल तोड़ हो गया था, गांठ बन गई थी। बिल्कुल टेन बोर्ड पर होती है वो। तो पीर बाबा दर्शन दे के बताते रहते थे कि इसको ऑपरेशन होगा तो बचा ले इसको, कुछ और ना बने। मेरे को पीर बाबा के दर्शन होते थे तब तक। और शिव जी भगवान के भी होते थे संगत जी, सब माताओं देवते के होते थे, लेकिन गुरु जी ने नहीं, इस रूप में नहीं गुरु जी दिखते थे। हाँ, और देवताओं के रूप में मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे, मेरे को सबसे पहले ही बता जाते थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने भी मेरे बेटे के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन मैं ना बच्चों को बताती नहीं थी कि मुझे ऐसा सिद्ध दिखा है। मैं डरती थी, क्योंकि वो थोड़ा ना मुझे इग्नोर मारते थे कि क्या मम्मी, क्या दुख भरी कहानी। फिर एक दिन संगत जी मेरे को पीर बाबा ने फिर दोबारा से दिखाना आया था ये, कि तेरे बेटे पर एक गांठ हो रही है, इसको तू दिखा ले, डॉक्टर को दिखा ले, ऐसा सपन आता था संगत जी। तो फिर मैंने एक दिन पूछ ही लिया। वो ना अब खुद ही जाके अपनी दवाई ले आया करता था, मुझे बताता नहीं था मम्मी, माँ मेरा ये दुख रहा है या ये दुख रहा है। वो अपनी दवाई चुपचाप ले आता था। मैं पूछा तू किस चीज़ की दवाई खाता रहता है? तो संगत जी उसने बोला मैं पेट की दिखा रहा हूँ। मैं कहा दिखा मेरे को कहाँ से दुखती है के? फिर उसने दिखाया तो संगत जी उसकी ना बिल्कुल फूली पड़ी थी, फूली-फूली जगह हुई थी। जो फिंसी थी बाल तोड़ वो बीच-बीच में था, अंदर-अंदर था, ऊपर से फूल चुका था, लेकिन फूटा फूटा नहीं था। तो मैं झट से देख के बोली वाह! ये तो मैं कहा ये तो फिंसी है तेरे को, ये अंदर से पक रही है, वो पकना चाहती है। मैंने उस पर मेरे को माता रानी ने जैसे थॉट दिया, इस पर हल्दी लगा दे। मैंने हल्दी लगा दी संगत जी, दूसरे दिन भी फूट गया वो। फूट कर उसने इतना ब्लड निकला, उसमें से ब्लड निकला, तो उसको चलो आराम आ गया। फिर संगत जी उसके बाद 3-4 5-6 महीनों के बाद मेरा बेटा कनाडा का बन गया, उसका कनाडा चला गया। तो फिर उसके दोबारा होना शुरू हो गया वो सारी चीज़। मेरे को सपन में इधर फिर दिखा, पीर बाबा ने फिर दिखाया मुझे। वैसा ही सपन में कि इसके पीठ में फिर दर्द है, ऐसा फिर हो रहा है। तो संगत जी पहले तो फिर मैंने डरते बारे पूछा नहीं मैं क्या, अभी मैंने चलो एक दिन फिर पूछा अभी तेरी पीठ ठीक है, अब तो नहीं वो ऐसा हुआ? कहता फिर हो रहा है मम्मी वो। तो संगत जी फिर ऐसा देखो उसका ना अब ऑपरेशन हुआ है संगत जी। तो ये ऐसे इसने हमारा कर रखा है संगत जी, इसने मेरी टेलबोन दुखने लाई हुई है। आज संगत जी जब स्वप्न में मैंने ऐसा देखा कि मेरी बेटी के पीठ में टोआ पड़ गया, तो संगत जी मैं डर गई, बहुत डर गई संगत जी, मैं बहुत डर गई। मुझे तो मैं सोच रही थी कि बेटी से कैसे पूछूँ, कैसे पूछूँ? तो क्या हुआ, मैंने जब फ़ोन आया तो संगत जी उसने बोला कहते 2 मिनट मम्मा रुको, मैं मैं पीठ पर कुछ, मैं क्या लगा रही है पीठ पर? कहती पट्टे से लगा रही हूँ मैं। मैं क्या ऐसा क्या हो गया? कहती पट्टियाँ लगा रही हूँ मैं, पीठ की लाई थी। तो इस संगत जी मैंने फिर उसको स्वप्न बताया कि आज ऐसा-ऐसा मैंने देखा, प्लीज़ अपना ध्यान रखो। तो संगत जी गुरुपा उस वहाँ गए तो हुए हैं, उन्होंने जो खुद आकर गुरुपा ने मुझे स्वरूप दिया था मेरी बेटी के लिए संगत जी। गुरुपा खुद देकर गए थे कि मुझे नहीं पता
गुरुपा होते हैं उनके रूप में या ये किसी को भेजते हैं वो। संगत जी मेरे को जैसे लाइन में लगे हुए थॉट आ रहे थे गुरुपा से मैं मन ही मन बातें कर रही थी। तुरंत ही एक उसी समय बिल्कुल उसी समय जब मैं बात का जवाब वो गुरुपा को मन ही मन दे रही थी, तो उसी समय एक लंबा-सा गोरा-चिट्टा इंसान मैंने प्रॉपर उसको देखा ही नहीं संगत जी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ में इतना बड़ा स्वरूप मुझे मुट्ठी बंद करके चले गए। तो मैं हैरान थी कि ये तो मैं मेरी बात चल रही थी, लौकिक स्वरूप की बात चल रही थी, तो लौकिक स्वरूप ही था वो। समझिए लेकिन वो बड़ा इतना है कि मेरी बेटी उसको पहनना नहीं चाहती। मैं बोली कि सब पहनते हैं, तो मैंने देखे हैं बड़े-बड़े स्वरूप पहने हुए जो ना संगत जी हमारे गुरुपा की जो वहाँ सिक्योरिटी वाले होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं वहाँ उनके पहने होते हैं वो। तो मैं उसको बोला इतने बड़े तू कभी मैं नहीं ऐसा पहन सकती, तो उसने अपने मंदिर में रखे थे। अब वो मन उसके मंदिर से ना संगत जी वो उधर मेरे बेटे की तरफ चले गए। एक दिन वो उधर ले गई, तो वहाँ पे रखे हुए हैं। मैं संगत जी आज उसको याद करवाऊँगी तो गुरुपिता जी को इधर लेके आ। तो गुरुपिता जी मैं आपसे बार-बार अरदास और प्रार्थना करती हूँ। आज मुझे स वाणी का ये जब मैं अरदास कर रही थी संगत जी, जपजी साहब की अरदास कर रही थी तब मुझे थॉट आया अभी-अभी कि इसको खतरा है। मैं बोली मैं इतना घबरा गई जब मेरे अरदास में ये लफ्ज़ आया ना खतरा है। मैं इतना घबरा गई मैं संगत जी अब गुरुपा से ये अरदास करती हूँ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज से, गुरु नानक सच्चे पातशाह से, दुगरी वालों से, पीर बाबा से, माता रानियों से सबसे मैं अरदास करती हूँ, मेरी बच्ची पर कोई आँच ना आए संगत जी। मैं गुरुपा जी मैं मेरी बच्ची पे को कष्ट ना आए, मेरे बच्चों पर कोई कष्ट ना आए मेरे गुरु महाराज जी। जो भी नेगेटिविटी है, जो प्रेत राज है उसको पकड़ो और गुरु महाराज जी। मेरी तुलसी माता की जय, मेरी तुलसी मैया की जय, माँ तुलसी सारी नेगेटिविटी खींच लो मेरी माँ। हमारे घर में जो भी प्रेत हमारे साथ घूम रहा है माँ, उसको पकड़ लो मेरी तुलसी मैया, मेरी तुलसी माँ। सारी नेगेटिविटी खींच लो हमारी पीठ में से माँ। हमारे शरीर में जो जकड़न अकड़न बनी हुई है माँ, सारी नेगेटिविटी खींच लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमसे जो गलती हुई है पाप हुए हमें क्षमा कर दो गुरुपिता जी, हमें क्षमा कर दो। सब संगत परिवारों को क्षमा करो, मेरे बच्चों को मेरे को क्षमा करो गुरु महाराज जी। जो भी सेवा हो रही है लेखे लाओ गुरु महाराज जी, प्रवान करो, कबूल करो। शुक्राना सत्संग कबूल करो गुरु महाराज जी। अब मैं सुखनी साहब की अष्टपदी पढ़ूंगी संगत जी। तलोक बहुशस्त्र वो सिमरती पेखे सरब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप तप ज्ञान सब त्यान खट शास्त्र सिमरत बख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग वन मध्य प्रिया। अनेक प्रकार की वो जतना पुण्य दान हो में वो रतना शरीर कटाए हो में कर राती वर्त नेम करे वो पाती। नहीं तुल राम नाम बेचार नानक गुरमुख नाम जपे कवार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चर जीवे महा उदास तपी सर थीवे। आगन माहो मत प्राण कलिक असव है वर भूमि ध्यान। न्योली कर्म करे वो आसन जैन मार्ग संजमति साधन। निमक निमक कर से कटावे तो पी हो में मैल न जावे। हर के नाम संसर किच नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। मन कामना तीरथ दे छूटे घर गुमाना मलते हुटे। सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात। इस दी को साधना करे मन ते कबू न विख्या टरे। जाल तो वे वो दे नीत शुद्ध काँ होई काची पीत। मन हर के नाम की महिमा उच्च नानक नाम उदरे पत तबु मूच। बहु सियानप जम का पावे अपे अनेक जतन कर तृष्ण त्रापे। पेख अनेक अगन्य बुझे कोट उपाव दरगे नहीं सीजे। सोटस नाही उब प्याल मोह व्यापे माया जाल। आवर करतूत सगली जमदाने गोविंद भजन बिन तिलनी माने। हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए।
चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे सा संग ए होमे चोरे। जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सन्नी परे। जिस जन को परदस प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कर चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल शिष्ट साजना। सुख दुख जन संदिष्टेता नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। निर्धन को तन तेरो नौ निधावे को नौ तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरो मान सब कटा को तेवो दान। कन करावन हर स्वामी सब कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संगा परवराते। तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक वन जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत वाणी हर को जस सुन रसन वखानी। सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जय कट वसे हर नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं मेरे को। मेरी बेटी की रक्षा करना मेरे बेटे की रक्षा करना गुरु महाराज जी। इतने नेगेटिव थॉट आ रहे हैं जो भी कर करा रहा है उसी पर जाए गुरु महाराज जी। जिसने भी ये किया कराया है महाराज इसी पर जाए। जो बैक फायर करो गुरु महाराज अब ये ऐसे नहीं टलेंगे लोग। बैक फायर करो गुरु महाराज जी बैक फायर करो। जब बैक फायर होगा ना तभी उनको पता चलेगा कि वो कौन सी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज सारी सेवा कबूल करो गुरु महाराज। जो भी बानी पढ़ते समय कोई गलती भूल चुक हुई हो क्षमा करना गुरु महाराज। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भूत पिशाच नेगेटिविटी में आपके चरणों में रखी गुरु महाराज। मैं नहीं इनको अपने साथ लेना चाहती गुरु महाराज। मेरे को इनसे अलग कर दो गुरु महाराज इन विकारों से। मैं सब विकार अपने चरणों में रख लो गुरु महाराज जी हो। और मुझे जब आप बोलते हो ना मांग ले मुझे तो आप चाहिए जब आप हमारे पास हो। कोई भी नेगेटिविटी या कोई कुछ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सारी दुनिया की दुनियावी जो सुख सुविधाएं हैं सब हम आपके चरणों में सब कुछ है गुरु महाराज जी सब मिल जाता है। तो मांगना क्या है गुरु महाराज मांगना तो आप ही को है। जो हमारे पिता अंग संग रहे तो और क्या चाहिए। जब पिता होंगे सर पर तो सारा कुछ ही हमारा होगा। गुरु महाराज रक्षा करो अपनी संगतों पर मेहर भरा हाथ रखो। गुरु महाराज ने कभी कभी तो संगत जी गुरु पिता जी कभी कभी क्या पिक्चर देख रही हूँ की मूवी देख रही हूँ तो संगत जी किसी ना किसी गाड़ी पे ब्लेसिंग दिखा देते हैं संगत जी गुरुपा। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। आज मुझे मिली 13 की ब्लेसिंग। फिर पिक्चर देख रहे थे उसमें 13 की ब्लेसिंग। और कभी मिलती है 555 की ब्लेसिंग कभी मिलती है 111 की। ये मूवीज की बात करती हूँ रियलिटी में तो गाड़ियों पर बहुत ही मिलती हैं जब भी बाहर निकलती हूँ। आजकल तो संगत जी में पहले कभी नहीं हुआ कि मेरे घर के आसपास गुरुपा नजर आ जाए। तितली में तो आती है गाड़ी कभी नजर नहीं आई लेकिन आजकल तो जब भी गुरुद्वारे के पास मुड़ती हूँ तुरंत ही गुरु जी वाली गाड़ी आ जाती है। अनंतम शुक्राने गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राने। गुरुपा मैं 12 बजे तक संगत जी दागती हूँ तो 12 बजे कई बार तो 2 तो बज ही जाते हैं। तो कभी कभी गुरु पिता जी बोलते हैं कि 12 से 2 बजे का पहला पैर होता है जो अमृत वेले का वो पहला पैर 12 बजे से 2 बजे तक का है। तो मैं संगत जी इसी के बीच में अपना अमृत वेला किया करती थी। अब भी मैं चाहती हूँ अब देखो मैंने नाम जप कर लिया सारा और मैंने अब सत्संग भी कर ली शुक्राना। तो फिर मैं और भी अपने मंत्र जाप जो करती हूँ वो करिए। तो इसके बाद सत्संग 2-3 सुनती हूँ तो उसके बाद मेरे टाइम हो जाता है 12-2 बज जाते हैं संगत जी सोते सोते। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा मेरे को कल से फिर बहुत सुनवा रहे हैं अमृत वेला कर अमृत वेला कर अमृत वेला संभाल। तो गुरुपा मैं कर तो रही हूँ। तो संगत जी
ऐसा है कोई ग्रुप मुझसे अगर जे को हो चुका है तो मुझे क्षमा करना, बस इतनी ही कि मैं कर पाऊँ। फिर मारा सारा दिन तो लगी रहती हूँ। संगत जी मेरी किसी से कोई बात नहीं होती। हस्बैंड अंकल मेरे से दूर-दूर भागता रहता है। पता नहीं ऐसे लगता है गुरुपा जैसे मेरे को पसंद ही नहीं करता। तो फिर ऐसे में क्या गुरुपा आप उसको सुधार दो। मेरी बात सुने, मुझे में ध्यान दे। गुरुपा मेरे से प्यार करे गुरु महाराज जी वो। ऐसा उसको बना दो, तुलसी मैया ऐसा उसको बना दो कि मेरा ख्याल रखे, मेरी तरफ ध्यान दे वो सारा। मेरी बात को समझे, मेरी बात को सुना करे। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। सभी अपने बच्चों का, बेटियों का ख्याल रखो, अपने नाती-नातियों का ख्याल रखो गुरु महाराज जी। कोई भी भूल चूक हो क्षमा करना को दिवंगत समझ सही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवा अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला बैठ के 11 नवंबर को कर रही हूँ और गुरु जी का मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। तो प्लीज़ संगत जी और प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना सत्संग शेयर करने में, अगर मुझसे कोई भी भूल या कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। वो इसलिए कि सत्संग तो मेरे बहुत हुए हैं, जो मैंने नोट करके लिखे हुए हैं वो थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं। वो मुझे डेट का और दिन का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग अच्छे से शेयर कर सकूँ। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करी। तो वैसे तो संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 जनवरी से शुरू हुई है और इससे पहले कि मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, गुरु जी महाराज चैनल पे, जो हमारे सत्संग शिवा अंकल शेयर करते हैं। गुरु जी भी उनको बहुत ब्लेस करे, उनके पूरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और उनको खुश रखे, जो वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी अपना आशीर्वाद शिवा अंकल पे, पूरी संगत परिवार पे, अपने बच्चों पे बनाए रखना। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मेरे सत्संग छोटे-छोटे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा बड़े ना हों। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे पराठों में ओम के भी दर्शन दिए हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी ने धीरे-धीरे मेरे अंकल को भी अपने से जोड़ना शुरू कर दिया है कि पहले वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते थे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लेकिन अब गुरु जी की मेहर देखो कि वो मुझे कभी-कभी जय गुरु जी भी बोलते हैं और शुक्राना गुरु जी भी बोलते हैं। वो इसलिए कि संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं नवरात्रों का टाइम था ये, तो नवरात्रों में संगत जी मैं रात को काम अपनी किचन से फ्री होकर सोने के लिए आई और मेरे अंकल जी से मैंने पहले ही पूछा था, जब मैं किचन को समेट रही थी, साफ मतलब खाना वाना बनाने के बाद किचन की सफाई वगैरह करती हूँ, तो मैंने उससे पहले पूछा था कि आपको खाना खाना है तो मुझे बता दो, मैं बनाकर रख दूंगी, या गरम गरम खाना है तो आप मुझे बता दो। मेरे अंकल जी ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगता है शायद उन्हें खाना नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर वो रात में खाना कम ही खाते हैं और मोस्टली अवॉइड भी करते हैं। मन करता है तो खा लेते हैं, वरना ज्यादातर वो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उनका फैटी लीवर है, मतलब कि थोड़े से वो फैटी हैं, हेल्दी हैं, तो इसलिए रात को वो सोचते हैं कि मैं कम से कम कोशिश करूँ खाना खाने की। तो क्या होता है कि मैं उनसे पूछती हूँ, लेकिन वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो मुझे लगा कि इनको शायद खाना नहीं होगा, तो मैं अपना किचन से के काम से फ्री होके जैसे ही मैं रेस्ट करने के लेटने सोने के लिए अपने बेड पर आती हूँ, तो वो बोलते हैं कि मुझे ना खाना लगा के दे दो। संगत जी बुरा मत मानना कि एक बार को तो मुझे बहुत गुस्सा आई उन पर
कि जब मैंने उनसे पूछा तो जब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि यार मैं बड़ी किचन को करके मतलब सुबह से लगे-लगे ये टाइम हो जाता है कि रेस्ट का भी कभी-कभी टाइम नहीं मिलता और जब इंसान जब पूरे दिन काम करता है और थक के फिर सोने की तैयारी करता है और फिर एकदम से कोई बोलता है कि तो मैंने एक बार को मन को थोड़ा वो करा, मैंने कहा कोई नहीं। मैं किचन में गई, जो था मैंने फटाफट निकाला और उनको फ्रिज में से और उनको खाना खिलाया। तो मैं जैसे खाना खिलाने के बाद बर्तन वग़ैरह जैसे लेकर जाती हूँ उनके खाने के, तो बोलते हैं कि थैंक यू। मैं कुछ नहीं बोली, मुझे गुस्सा तो आ रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने खाना उनको खिला दिया और जैसे ही मैं उनके बर्तन किचन में रखने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने पीछे से बोला थैंक यू। मेरे मन में हुआ कि मैं कहा गुरुजी इनसे ये तो हो नहीं सकता कि थैंक यू बोल रहे हैं, ये बोल दे शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं मतलब कि किचन में अपने मन ही मन ये बोलती जा रही थी कि थैंक यू तो बोल रही, ये नहीं बोल सकते कि शुक्राना बोल दें मुझे। गुरुजी का शुक्राना बोल दें कि गुरुजी की की कृपा से उनको खाना मिल गया जो भी है। तो जैसे मैं वो बर्तन रख के किचन में से कमरे में आती हूँ, तो वो बोलते हैं जय गुरुजी। मैं कुछ नहीं बोली। तो बोले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे चेहरे पे इतनी मीठी-सी मुस्कान आती है और मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ और उनकी तरफ देख के इतनी हँसी आती है कि मैंने कहा गुरुजी मैं तो मन में बोल रही थी कि गुरुजी कि ये मुझे थैंक यू बोल रहे हैं और मुझे शुक्राना नहीं आपको शुक्राना नहीं बोल सकते। तो देखो कैसे गुरुजी ने तुरंत मेरे मन की बात सुनी और उनके मुँह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बुलवाया। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंकल को अपने से जोड़ने का शुक्राना। अभी तो ख़ैर संगत जी वो इतने नहीं मुझे लगता कि कनेक्ट हुए हैं वो गुरुजी से, लेकिन हाँ, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन पूरी तरह अपने से जोड़ लेंगे। तो मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक दिन मुझे 200 के नोट पे 777 की भी ब्लेसिंग दी, तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा एक सत्संग ये है कि मेरा 15 सितंबर का है, तो जब मैं 15 सितंबर को अपनी बहन और उनकी बेटी और बेटे के साथ बड़े मंदिर गई थी, तो आते टाइम हमने वहाँ पे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे वो जो फ्लाईओवर मतलब फ्लाईओवर नहीं बोलूँगी, वो पुल बोलूँगी जो मेट्रो स्टेशन का और छतरपुर की साइड का जो पुल है, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। मैंने, मेरी सिस्टर ने और उसकी बेटी ने। तो वही मैंने 1-2 दिन बाद अपने स्टेटस पे और इंस्टा पे भी डाली थी वो फ़ोटोज़ वगैरह बड़े मंदिर की। तो एक दिन क्या होता है कि संगत जी की मेरे पास पड़ोस में सामने ही मेरे घर के गुरु संगत रहती हैं। उन्होंने मेरी इंस्टा पे मेरी रील देखी होगी और उन्होंने ना मेरी ना सिंगल जो फ़ोटो है और मेरे उसमें पैर पे एक सर्कल बनाकर भेजा और लिखा कि दी आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा है? मैंने कहा क्या नज़र आ रहा है? तो जैसे ही मैंने अपनी सिंगल फ़ोटो की जो मेरे पैरों की है, वो मैंने ज़ूम करी और मैंने गौर से देखा, तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पैरों पर गुरुजी का स्वरूप विज़िबल हो रहा था। जैसे पिंक व्हाइट चोले में जो पीच कलर का जो चोला पहने गुरुजी ने अपने चिक्स पे हाथ रखे हुए हैं। तो मतलब उस पोस्चर में मुझे एक शैडो मतलब कि एक पिक्चर पूरा प्रॉपर दिख रही थी कि वो गुरुजी हैं। अगर मैं थोड़ा-सा आँखों को छोटी करके देख रही हूँ कि वो पूरे मुझे गुरुजी का ही पोस्चर लग रहा था, गुरुजी का ही स्वरूप लग रहा था। तो मैंने उनको बोला कि इसमें तो मुझे अपने पैरों में गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी ये देखो कि मैंने तो उनको बोला गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं दी, मुझे गुरुजी के नहीं, मुझे आपके पैरों पे 7 नंबर की 7 नंबर के दर्शन हो रहे हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने उसको भी उन्होंने उस पे सर्कल बना के भेजा। मैंने वो भी नोट करा कि हाँ, मेरे पैरों पे 7 नंबर की ब्लेसिंग है और मैंने उनको बताया कि देखो ऐसे-ऐसे गुरुजी की भी मुझे दर्शन हो तो उनको भी गुरुजी का उन्होंने जब गौर से देखा, ध्यान से देखा तो उनको भी नज़र आया कि हाँ, गुरुजी का स्वरूप
नज़र आ रहा है तो देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसे उनके थ्रू मुझे कौन-सी ब्लेसिंग दी और मेरे थ्रू उनको कौन-सी ब्लेसिंग दी। तो ऐसे ही गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस करा, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, तो गुरुजी उस चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना आपका जितना भी शुक्राना करो गुरुजी बहुत कम है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी, मुझे बहुत ब्लेसिंग है। मुझे गुरुजी ने अपना साथ बहुत दिया है, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो हरदम मेरे साथ रहते हैं, वो हरदम मेरे दिल में रहते हैं, हरदम मेरे अंग-संग रहते हैं। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई के रूप में वो मेरे साथ रहते हैं, एंजल नंबर के रूप में वो मेरे साथ रहते हैं, फ्रेग्रेंस के रूप में वो मेरे साथ रहते हैं। और जब मैं किसी चीज़ को सोचती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, तो उससे भी मैं गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी संगत जी ये सत्संग मेरा 25 सितंबर का है। 25 सितंबर से पहले मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी 25 सितंबर को आप मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना। 25 सितंबर को इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी आती है। 25 यानी 2 + 5 7 नंबर की ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से भी ब्लेस करा है। मेरी शादीशुदा लाइफ को भी गुरुजी ने ब्लेस करा है। मेरे बर्थडे को भी ब्लेस करा हुआ है 13 नंबर से 13 अप्रैल यानी बैसाखी वाले दिन। इसका सत्संग मैं अपने मतलब कि मैं ये सत्संग अपना बर्थडे का मैं पहले भी अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी एनिवर्सरी से पहले गुरुजी ने मुझे एक एलजी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी मुझे गिफ्ट कराई, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी मशीन ख़राब हो रही थी। मेरे को कपड़े धोने में बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हो रही थी। बस मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी कि बस किसी तरह ये सर्दियाँ निकल जाएँ, फिर देखेंगे कि जो आप दिलवाओगे, जो आएगी, देखेंगे कौन-सी आएगी, कैसी आएगी। फ़िलहाल ये वाली जो मशीन अब चल रही है, जो पुरानी थी, उसको लेके मैं बोलती थी, गुरुजी ये सर्दियाँ मेरी निकल जाएँ किसी तरह। अगर सर्दियों में ये मशीन अगर ख़राब होगी तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कपड़े धोने में। तो संगत जी, गुरुजी क कहाँ अपने बच्चों को परेशान होने दे सकते हैं। उन्होंने मेरी इतनी जल्दी सुनी कि उन्होंने जल्दी ही मतलब कि मेरी मशीन मेरे को मतलब खराब मतलब हुई नहीं, ठीक चल रही थी। उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे एक नई वॉशिंग मशीन और एलजी की ऑटोमेटिक मशीन उन्होंने मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट करा दी मेरे अंकल के थ्रू। तो उस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरी हर विश पूरी करते हैं, हर विश पूरी करते हैं, जिसमें मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप रखोगे जो दोगे, मैं उसी में खुश हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं वो बन जाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है। ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो बन जाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये क्या कहते हैं, मेरा अष्टमी का सत्संग है। नवरात्रों में जो कन्या पूजन होती है, तो ऐसे ही गुरुजी ने मेरे साथ सुबह जल्दी मेरे को जल्दी उठाया, घर की साफ-सफाई करा के फटाफट मैंने प्रसाद बनाया, पूरी प्रसाद, हलवा प्रसाद, चना प्रसाद और सब्जी प्रसाद बना के पूजा हमने कर ली। और क्या कहते हैं, हम कन्याओं का वेट कर रहे थे। आस पड़ोस में कन्याओं को कैसे लेकर आए, हमारे यहाँ पे कन्या मिलना बहुत मतलब कि दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि संगत जी ऐसी गली में बहुत सी मतलब कि लड़कियां ऐसी थी, मैं ऐसा कहूँगी जैसे झुग्गी-झोपड़ी टाइप में जो बच्चे होते हैं ना, जो थोड़े से मतलब कि गरीब घर के होते हैं, झुग्गी-झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं, वो मतलब कि गली में ऐसे आए हुए थे, वो ऐसे माँग रहे थे। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने कहा कोई नहीं, आज मतलब और वो भी मतलब कि ये थे कि 7-8 थे वो भी, मतलब कि इतने ही होंगे, कम ही होंगे, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसमें से हमारे आस-पड़ोस की कन्या भी थी, बच्चे भी थे। तो मैं उन सबको क्योंकि मुझे दुकान के लिए भी खाना लगाना था, हस्बैंड अंकल के लिए, ससुर अंकल के लिए। तो मुझे उनके दुकान पे जाने से पहले भी कन्या जमानी थी और मतलब कि उनके लिए खाने के टिफ़िन वगैरह भी लगाना था। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी कर दी कि गुरुजी जल्दी से कन्या मिल जाएँ और मैं अपना उनको जिमाऊँ और मैं फटाफट अपना जल्दी से मैं अंकल जी और अपने ससुर अंकल जी का भी टिफ़िन वगैरह खाने का उनका काम भी कर सकूँ।
तो सच में गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी, फिर मैंने उन कन्याओं को बुलाया और जो मेरे आस-पड़ोस की कन्या थी, मैंने उनको भी बुलाया। उनमें से एक कन्या गुरु संगत की थी और जो गली में जो बच्चे आए हुए थे और बाकी वो बच्चे थे। तो क्या होता है कि बच्चों को जी मारते, बच्चे तो शोर मचाते हैं, आंटी ये दे दो, आंटी वो दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप प्रसाद तो खा लो। कह रहे नहीं। मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा तो खा लो, ये तो बता दो मैंने कैसा बनाया है। तो संगत जी वो उसमें से जो गुरु संगत की वो बेटी है, मैंने उसको मतलब कि प्रसाद खिलाया क्योंकि वो मेरी फ़ेवरेट, मेरी लाडली थी, मेरी गुरुजी की बेटी थी वो। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुरुजी को ही खिला रही हूँ, तो मैंने उनको अपने हाथ से खिलाया। तो कह रही कि मैंने कहा, कह रही बहुत अच्छा बना है आंटी जी, बहुत अच्छा बना है। मतलब कि ये सुन के मेरा अंदर से दिल ऐसा हो गया, मेरे आँखों से आँसू आने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मतलब कि गुबार आँसू का इतना तेज़ आने वाला था, बस मेरे आँख से आँसू आके बस मैंने अपने आप को शांत कर लिया। उधर जो बच्चे आए हुए थे उनमें से भी बोला कि आंटी जी आप खाना बहुत अच्छा बनाया, आंटी जी आपने खाना बहुत, सब्जी पूरी आपने बहुत अच्छा बनाया है। कह रहे आंटी जी आप बहुत प्यारे हो। उन्होंने इतना बोला कि जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे कि बेटी तू बहुत प्यारी है, तूने प्रसाद बहुत अच्छा बनाया है। और गुरुजी मुझे यही चाहिए था कि जो मैंने करा है कि बस मुझे आप मुझे उसका इतना बता दो कि मैं सही हूँ, गलत हूँ। मैं अगर गलत भी हूँ तो गुरुजी आप मुझे उसकी भी बताओ कि नहीं मैं गलत, मैं उसको भी ठीक करूँगी गुरुजी। लेकिन गुरुजी अपने किसी भी बच्चों को नाराज़ नहीं होने दे सकते हैं, वो उनको इतना प्यार करते हैं कि उनकी अगर छोटी सी भी कमी होगी, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो गुरुजी वो भी नहीं बताते, उसे भी छुपा देते, उसे भी अच्छा कह के बता देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे महाराज गुरुजी से अगर बोल के भी सोती हूँ ना किसी दिन, मगर मैं वैसे तो हाल में बहुत, जब मुझे ज़रूर जल्दी अगर उठना होता है, कहीं जाना होता है, कुछ काम है कि उसे अगर मैं सच में गुरुजी से बोल के सोती हूँ ना, गुरुजी सच में जल्दी उठाते हैं। वो आते हैं उठाने, अपने आप ही आँख खुल जाती है। जैसे कि वो आए हैं और उन्होंने बोला कि उठ जा बेटा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो जब मैं फिर अपने एनिवर्सरी पे 25 5th मतलब कि 25 सितंबर को जब मैं बड़े मंदिर गई, तो मैं अकेले ही गई थी उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी। और मैं जब वहाँ पहुँची छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, फिर मैंने वहाँ से शटर सेवा ली। तो मैं जैसे बैठी तो वहाँ पे मेरे साथ एक आंटी भी थी। फिर आंटी से मेरी बात स्टार्ट हो गई, बात मतलब कि हम एक दूसरे से बात करते रहे, आप कितने टाइम से आ रहे हो, आप कब से जुड़े हो गुरु, मतलब कि गुरुजी से। तो ऐसी हमारी बातें चल रही थी। तो जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वो आंटी जी कहने लगे चलो हम दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी आंटी जी। जब हम जोड़ा घर पहुंचे तो आंटी जी ने कहा कि हम एक ही जगह अपने जोड़े रख लेते हैं और साथ रहेंगे और साथ साथ वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो हमने मतलब कि एक ही बास्केट में अपने जोड़े रख लिए थे और जो कार्ड मिला था वो मैंने अपने पास रख लिया था। तो आंटी जी ने कहा कि मेरे साथ साथ रहना। मैंने कहा ठीक जी आंटी जी। तो मैं आंटी जी के हाथ में ऐसे हाथ डाल के चल रही थी, मतलब हाथ पकड़ के चल रही थी, उनके साथ साथ थी। और जैसे गुरुजी के जो दरबार के बाहर स्टेयर के पास जब बाहर संगत बैठती है, तो जब सेवादार बोलते हैं कि जिनको दर्शन करके लंगर हॉल की तरफ जाना है वो खड़े हो जाए, और जिनको गुरुजी के जिनको अंदर बैठना है गुरुजी के दर्शन करने के लिए वो बैठे रहें। तो आंटी जी ने कहा कि आप बैठोगे? मैंने कहा हाँ आंटी जी, कि हाँ मैं भी बैठूंगी। मतलब हम, उन्होंने मेरे से पूछा बैठोगे, तो आंटी जी ने कहा तो मैं भी बैठूंगी। ठीक है। फिर जैसे ही हम अंदर दरबार में बैठने के लिए गए, तो मैंने जब तक ध्यान नहीं दिया था, और वो इसलिए मैं आप बताऊंगी कि वो मैंने क्या ध्यान नहीं दिया था। तो जैसे ही मैं अंदर बैठी, और आंटी की बिल्कुल बगल में ही बैठी हुई थी मैं साथ में, हम थोड़ा लास्ट में पीछे, मतलब राइट साइड बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे गेट के पास। तो जैसे ही मैंने आंटी का ध्यान नहीं दिया था, मैंने गुरुजी को देखा। गुरुजी ने उस दिन येलो पहना हुआ था, येलो चोला पहना हुआ था। तो जब येलो चोला पहना हुआ तो बस मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तो एक बार को फिर मेरा ध्यान गया कि मैंने आंटी को देखूं, आंटी ने कौन सा चोला पहना हुआ है। तो जब मैंने आंटी की तरफ देखा,
संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, आंटी जी ने येलो चोला पहना हुआ था। मतलब कि उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन गुरुजी मेरे साथ बैठे थे। मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं और सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे आज गुरुजी मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और वो मुझे एक वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो ऐसे कि जब हम दर्शन करके लंगर हॉल की तरफ जा रहे थे, तो वो आंटी जी सीनियर सिटीजन वाली लाइन में थी, जहाँ पे सीनियर सिटीजन को मतलब चेयर पे बैठा के उनके लंगर कराया जाता है। तो वो आंटी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगी तो आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ ही चलो। आंटी जी ने मुझे बोला कि आप मेरे साथ ही चलो आप। तो मैं उनके साथ गई तो सेवादार बोलने लगे, इससे पहले कि मैं कुछ बोलती आंटी जी ने कहा कि ये मेरे साथ है। तो सेवादार अंकल जी कोई बात नहीं, ठीक है आप इस साइड चले जाइए। तो वहां पे सीनियर सिटीजन को चेयर पे बैठा रहे थे और मेरे से पूछा गया कि आंटी जी आप नीचे बैठ जाओगे। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे बैठ जाऊंगी, मैं नीचे बैठ के लंगर प्रसाद कर लूंगी। तो आंटी चेयर पे बैठ गई थी और मैं उस पे मतलब कि नीचे उस पे बैठ गई थी। तो मतलब कि ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला कि मेरे को अपनी सिंगल थाली मिली और मैं आंटी जी के साथ मतलब वो अपने साथ रह के उन्होंने मुझे मतलब कि गुरुजी ने अपने पास बुला के अपने साथ बैठा के मुझे लंगर प्रसाद दिया। और बस मैं मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं मेरे अंदर ही अंदर बस गुरुजी का शुक्राना चल रहा था। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और लंगर लेते वक्त बस मैं यही कहती गुरुजी मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, मेरे परिवार में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर कर दो जो, और इस प्रसाद की ब्लेसिंग पूरे परिवार को देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बाहर जब हम लंगर करके बाहर आए तो मुझे आंटी से मिलके बहुत खुशी हुई और मैंने आंटी से एक बात बोली। मैंने कहा आंटी जी एक बात बताऊं, मुझे ना आप में ना सच में साक्षात गुरुजी नजर आए। वो कह रहे हो कैसे, क्योंकि आज गुरुजी ने भी येलो चोला पहना हुआ है और आपने भी येलो चोला पहना हुआ है, तो गुरुजी खुद मेरे साथ है। तो इतना बोलते आंटी ने मुझे हक करा और मुझे गले से लगा लिया कि जैसे मानो गुरुजी ने मुझे गले से लगाया हो। तो संगत जी वो फीलिंग मैं इस टाइम अब भी फील कर रही हूँ कि मुझे सच में मेरे पास वो शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूं। मतलब कि मैं बस क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आप गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। बस मेरे दिलो दिमाग में गुरुजी आप ही रहना, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। मतलब कि मेरे से दूर कभी मत जाना गुरुजी। मेरा हाथ छोड़ के कभी मत जाना गुरुजी। मेरा हाथ छूट जाए तब भी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा 6 तारीख को गुरुजी ने मतलब कि ये जो 6 अक्टूबर का है ये, उस दिन गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह साक्षात अपने दर्शन दिए थे। वो क्या होता है कि मैं जैसे गुरुजी संगत के साथ चलते हैं, तो मैं भी संगत के साथ चल रही थी। गुरुजी आगे आगे चल रहे थे, हम गुरुजी के पीछे पीछे थे। और वो मतलब कि मैं गुरुजी के पीछे थी और भी संगत थी, गुरुजी आगे आगे चल रहे थे। मतलब कि हम इतनी स्पीड से चल रही थी और गुरुजी की स्पीड को हम पकड़ ही नहीं पा रहे थे। मतलब गुरुजी नॉर्मल भी चल रहे थे तो उनकी स्पीड इतनी तेज थी, वो हमसे मतलब आगे आगे जा रहे थे और हम पीछे रह जा रहे थे और हम भाग भाग के चल रहे थे। तो एक जगह वो रुकते हैं और किसी संगत से बात करते हैं और बस बात करने के बाद वो चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे मैं चलती हूँ तो वो अपनी स्पीड से इतनी दूर चले जाते हैं और मैं अपनी स्पीड से उनको पकड़ नहीं पाती और मेरी आंख में आंसू होते हैं और मैं गुरुजी को रो रही, गुरुजी को देख के रो रही हूँ पीछे से और ये बोल रही हूँ कि गुरुजी एक बार तो देख लो, एक बार तो देख लो। और गुरुजी को पता है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ और मैं रो रही हूँ और गुरुजी ये सोच के नहीं देख रहे। वो कह रहे कि अगर मैं तुझे देखूंगा बेटा तू संभाल नहीं पाएगी अपने आप को। मैंने कहा फिर भी गुरुजी एक बार तो मुझे देखो। गुरुजी ने मुझे पलट के नहीं देखा और मैं रो रही थी और गुरुजी मेरे और उनको भी दुख हो रहा है, वो भी परेशान हो रही है कि मैं रो रही हूँ, लेकिन वो मैं और टूट ना जाऊं, मैं उनको देख के और
ज़्यादा रोने लगूँगी, उनका मतलब उनको देख के और रोने लगूँगी, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे पलट के नहीं देखा और मुझे ऐसे मतलब कि मैं उनको मुझे ऐसे देख छोड़ के चले गए रोते हुए को। तो पता नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा है, कौन-सा कर्म काटा है। तो गुरुजी उस चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी, आपका करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी ये सत्संग मेरी ननंद आंटी जी का है। तो मेरी ननंद आंटी जी भी गुरुजी को मानती हैं, वो भी गुरु संगत हैं। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि भाभी कल तक तो मतलब कि गुरुजी का स्वरूप तो ठीक था, पता नहीं आज क्या हो रहा है कि जैसे उसमें सीलन आ रही है। मतलब कि उन्होंने मुझे 2-3 लेकिन सीलन मीन्स कि पहले सुबह-सुबह कह रही कि उसमें पहले मैंने उसपे बूंद प प मतलब कि पानी की बूंद देखी और अंदर से ना जो पिक्चर है मतलब कि जो अंदर का हिस्सा है मतलब कि शीशे से अंदर वाला हिस्सा वो सारा ऐसा हो रहा है गीला, जैसे पानी में गीला होने के बाद वो सील जाता है ना, उस टाइप का। तो उन कह रही पता नहीं उसका बता दो भाभी उसका मतलब क्या है? मैंने कहा दी, मैंने कहा गुरुजी ने आपके घर में अमृत वर्षा की है। कह रहे हाँ, सुबह मैंने उनके आँखों के आस-पास मतलब बूँदें देखी थी, जैसे पानी की बूँद होती है ना, एक ड्रॉप होती है उस टाइप का देखा। और क्या कहते हैं पूरे स्वरूप में सीलन आई हुई थी। तो मैंने कहा दी गुरुजी ने आपके घर में अमृत वर्षा की है, आपको तो खुश होना चाहिए मतलब कि आप गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। कह रही सब ठीक तो हो जाएगा। मैंने कहा दी गुरुजी अपने आप नॉर्मल हो जाएँगे, अपने आप ठीक हो जाएँगे, आप देख लेना। तो मैंने कहा गुरुजी आपके घर आए हैं, उनके लिए चाय प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ, भोग लगाओ, जितना हो सके मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो। तो गुरुजी दीदी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनके घर में अमृत वर्षा करने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, मुझे ये सत्संग सुनाने का भी शुक्राना कि दी के घर में अमृत वर्षा हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी एक दिन मैं ना अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा परेशान हो रही थी। संगत जी मेरे पास ना गोल्ड की कुछ चीज़ें थी 1-2 साल पहले, जो फ़िलहाल अभी मेरे पास है नहीं, वो मेरे क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को किसी काम की ज़रूरत की वजह से वो उनको काम में लेनी पड़ी। तो जब मैं अपनी कोई वीडियो देख रही थी, इंस्टा पे रील देख रही थी, तो मैंने हाथ में और उँगलियों पे, गले में, कानों में जो चीज़ें पहन रखी थी, तो उनको सोच के ना मेरे आँख में आँसू आ रहे थे। तो अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा मन भारी-सा हो रहा है। तो जब मेरे आँख में आँसू आए और मैंने इंस्टा पे मतलब कि इंस्टा पे क्या मैंने यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि एक मैसेज ऐसा है, पुत्र तुझे सोने-चांदी में सब देवाँगा, तुझे सोने-चांदी में सब देवाँगा, तू मुझ पे विश्वास तो कर, तू शुक्राना तो करके देख। थोड़ा समय लगेगा पर तुझे मैं सब देवाँगा। तो गुरुजी आपने इतना बोल दिया मेरे लिए वो ही काफ़ी है। वो आप कब दोगे, कैसे दोगे वो आपकी मर्ज़ी। मैं ये नहीं कहती गुरुजी आप मुझे अभी दो, मुझे अभी चाहिए। आप दोगे मैं जब भी आपका शुक्राना करूँगी, आप नहीं भी दोगे मैं जब भी आपका शुक्राना करूँगी। तो गुरुजी मुझे सँभालने के लिए कि मैं अपनी चीज़ों को लेके परेशान कर रही थी, तुरंत गुरुजी का मैसेज आया तुझे सोने-चांदी में सब देवाँगा। तो ऐसे हैं गुरुजी की कितनी जल्दी मतलब इतनी जल्दी तो कोई अपना भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, बातों का तसल्ली नहीं देता है और गुरुजी तुरंत अपने मैसेज से ऐसे सँभाल लेते हैं कि बस दिन बन जाता है हमारा। तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सीज़न का टाइम यानी करवा चौथ का टाइम आ रहा था, सीज़न का इसलिए कहूँगी मैं अपने सत्संग में पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सैलून लाइन से मतलब कि सैलून लाइन से मैं अपने घर में काम करती हूँ। फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और अपने घर पर ही काम करती हूँ, ये मेकअप ब्यूटी सर्विस वगैरह का। तो काम स्टार्ट हो चुका था, तो क्लाइंट्स वगैरह भी आ रहे थे और सब मुझसे पूछ रहे थे करवा चौथ की तैयारी हो गई? मैंने कहा अभी तो मेरी कोई तैयारी नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, ना मैंने अभी ऐसा मैं माइंड सेट करके नहीं चल रही कि मेरे को ये लाना है, वो लाना है। बस मन ही मन में अपने गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी करवा चौथ पे आप जैसा रखोगे, जैसा मुझे मिल जाएगा, ना भी होगा अपना जो रखे हैं मैं उनमें अपना करवा चौथ मना लूँगी, मैं बस उसमें खुश हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको अपनी बेटी को जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं तो उसी में खुश हूँ। अब गुरुजी से थोड़ी ना देखा जाएगा कि इतना बड़ा त्योहार है साल का और मेरी बच्ची ऐसे रहेगी।
तो क्या होता है संगत जी, करवा चौथ से ठीक मतलब कि 2 दिन पहले की बात है। एक एक क्लाइंट आती है, वो मतलब कि अपना काम से वो एक टेलर है। मैं उनसे अपने कपड़े वगैरह स्टिच कराती हूँ। तो वो आईब्रो वगैरह के लिए आई थी मेरे पास, और उस दौरान जब वो आई हुई थी तो मेरी बेटी के पास एक सूट का कपड़ा रखा हुआ था। तो वो मेरी ननद आंटी ने दिया था, जिनका सत्संग मैंने अभी शेयर करा है, जिनके घर में अभी जल वर्षा अमृत वर्षा हुई थी, जो मैंने शेयर करा। तो उन्हीं ननद आंटी ने मुझे, मतलब मेरी बेटी को वो दिया था, जब पहली बार वो घर पर गई थी मेरे साथ उनके। तो मुझे ध्यान नहीं था कि वो सूट का कपड़ा मेरी बेटी के पास रखा हुआ है। तो वो एकदम से निकाल कर लिख कर आई, कह रही मम्मी आंटी आई हुई है, तो मैं बुआ जी ने जो मुझे सूट का कपड़ा दिया हुआ है, तो मैं ये सिलवा लेती हूँ, दिवाली पे मैं ना यही पहन लूंगी, मैं नया नहीं खरीदूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो निकाल के लेकर आई, वो कलर इतना प्यारा, और तो वो तो मैं देख तो चुकी थी, लेकिन उस दिन इतने दिनों बाद देखा, और मेरा रिएक्शन ऐसा, मैंने कहा बेटी तेरे पास ही कपड़ा तो ये तो इससे तो मुझे दे देते आप, मैं इसका अपना करवा चौथ का सिलवा लेती, बाद में फिटिंग आप अपनी फिटिंग का कर लेते, क्योंकि मैं और मेरी बेटी का जो साइज थोड़ा सा 19-20 चल जाता है, मतलब हम पहन लेते एक दूसरे के कपड़े। तो वो उन्होंने कहा बेटी ने, तो कोई बात नहीं मम्मी, आप सिलवा लेना, आप पहन लेना। लेकिन मैं तो सोच रही थी मैं करवा चौथ पे पहन लेती, तो लेकिन जब वो टेलर आंटी है जो आईब्रो बनवाने के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको पहनना है तो कोई नहीं, मैं आपको कल दे दूंगी सिल के, आप मुझे अभी दे दो, नाप दे दो, मैं इसको आपको कल सिल के दे दूंगी। तो संगत जी, ऐसी करवा चौथ पे देखो अर्जेंट वो गुरु जी ने कैसे उन टेलर आंटी को मेरे घर भेजा, और मेरी बेटी वो सूट निकाल के लेकर आई। अगर वो टेलर आंटी नहीं आती और बेटी वो सूट नहीं निकालती है, वो कैसे तैयार होता। तो देखो गुरु जी की, कह रही है ना, कहते हैं इनका, गुरु जी की प्लानिंग इतनी बड़ी होती है, हमारी सोच से परे होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी हमारे लिए कैसे कैसे हमारी चीजें प्लान कर देते हैं। और देखो संगत जी, वो सूट इतना सुंदर, इतना प्यारा सिला, और जिस सूट को पहनने के बाद मुझे मेकअप करने के बाद इतने मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, इतने कॉम्प्लीमेंट मिले। सबने कहा कि बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब कि मुझे बहुत ही कॉम्प्लीमेंट मिले। तो ऐसे गुरुजी ने मेरा करवा चौथ का दिन और इतना अच्छा मेरा त्योहार निकाला करवा चौथ का। गुरुजी ने अंकल के हस्बैंड, अंकल की तरफ से भी मुझे खुश रखा, वैसे भी गुरुजी ने अपनी साइड से भी मुझे इतना खुश रखा कि मुझे मेरा सूट तैयार करा के दिया, और अंकल की साइड से भी, मतलब सब हर तरह से मुझे खुश रखा उन्होंने। तो ये सब हमारे गुरुजी कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता हमारे लिए जितना हमारे गुरुजी करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे जैसे दिन जा रहे थे, करवा चौथ के बाद हुई और दिवाली का समय आ रहा था, पूरे घर को देख देख के मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी। मैं क्या करूं, मैं कैसे घर की सफाई करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे सैलून, मेरे मतलब पार्लर का भी सामान मेरे घर में ही है, पूरा ए टू जेड सामान जो सैलून के अंदर होता है वो भी है, और घर का तो मोस्टली ए टू जेड सारा सामान है। अब वो घर में एडजस्ट करना, सफाई करना, मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, पूरा दिन हो जाता है घर के काम करते करते। तो उसमें डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, हर चीज एक साफ करना, कैसे करूंगी, क्या होगा। बस मैं गुरुजी से बोलती हूँ, मैं गुरुजी प्लीज करा दो, कैसे करूंगी, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में जान नहीं है, शरीर में ताकत नहीं। कि इतना काम देख देख के वैसे ही मेरी हिम्मत इतनी टूट रही थी, बस मैं क्या बताऊं। बस गुरुजी ने मेरी बेटी के साथ मतलब मिलके, मतलब कि मेरी बेटी ही बोलूंगी, वो भी गुरुजी से बहुत प्यार करती है। कैसे गुरुजी ने उसके अंदर अपनी एनर्जी, मतलब हिम्मत बोलो या साथ दे लो, कुछ भी कह लो, बेटी आंटी के साथ मिलके मैंने पूरे घर की सफाई करी, पूरे घर की ए टू जेड गुरुजी ने अच्छे से सफाई करा दी है, अच्छे से सुंदर करा दिया घर, अच्छे से डेकोरेट भी कराया, सब चीज कराई। और एक सत्संग इसमें मैं और ये भी ऐड करूंगी कि मैं जब धनतेरस पे कहते हैं ना कि या तो कोई बर्तन ले लो या कोई चांदी का चीज ले लो, कुछ भी ले लो जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका मन है। तो क्या होता है कि संगत जी, मैं बर्तन लेने गई बर्तन वाले की शॉप पे, और मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के भोग के लिए पूरा सेट ले लेती हूँ, थाली, कटोरी, ग्लास और प्लेट और चम्मच। तो संगत जी, ये सारी चीज मैं लेने गई, तो मैं वो लेकर आ गई।
और वो लाके मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा कि मैंने कहा गुरुजी देखो मैंने आपके लिए शॉपिंग करी है, देखो मैं आपके लिए सारा सामान लेकर आई हूँ, तो खुश हो ना आप गुरुजी? तो इतने में बेटी क्या बोलती है कि मम्मी आपको नहीं पता गुरुजी ने सच में आपको ब्लेस कर दिया, वो खुश है। मैंने कहा वो कैसे? कि जैसे ही वो थाली उठाती है तो थाली पे 13 नंबर का स्टिकर लगा हुआ था, 13 नंबर का स्टिकर। तो उसे देख के मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश और इमोशनल हुई कि मैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सारी मतलब कि दिवाली भी अच्छे से मनाई। और उसके बाद जब देव उठान आया, देव उठान वाले दिन कहते हैं तुलसी पूजा करी, तो उस दिन भी गुरुजी ने मेरे मन में ये थॉट डाला। उससे पहले तो संगत जी गुरुजी मेरे घर खाटू श्याम जी के रूप में आए। वो वीरवार का दिन था, मुझे दिन तो याद नहीं, लेकिन हाँ वो देव उठान एकादशी से पहले ही आए थे। तो मेरी बेटी जब आई तो उसने कहा कि मम्मी मैं आपके लिए एक चीज लेकर आई हूँ, आप खुश हो जाओगे देख के। तो मैंने आँख मीची और बेटी ने दिखाया हाथ में, मतलब कि वो मंदिर गई थी ना, तो ये नहीं पता, तो मुझे एक बार को तो मेरे मन में मुझे लगा कि मुझे गुरुजी से रिलेटेड लगा कि मुझे गुरुजी से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग मुझे वो देंगी। तो जैसे वो हाथ खोलती है, कुछ छोटे से वो लेमिनेशन और प्लास्टिक वाले जो स्वरूप होते हैं ना, तो उसमें खाटू श्याम बने हुए थे। तो देखो गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम जी के रूप में अपनी ब्लेसिंग दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे इंस्टा पे गुरुजी के मैसेज के साथ-साथ नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, खाटू श्याम जी के भी मैसेज आते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तुलसी पूजा का भी थॉट मेरे मन में डाला। मैंने कहा कि गुरुजी आप ही करवाना, क्या कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे तैयारी करनी है, जो कराओगे आप ही कराना। मैं पूरा श्रृंगार का सामान लेकर आई, श्रृंगार का सामान करके अपने लल्ला को तुलसी मैया के पास बैठा के मैंने तुलसी का पूजन किया। और जैसे जैसे मेरे से हुई, मेरे से गुरुजी ने कराई। मैं कहा गुरुजी कोई भी भूल चूक हुई प्लीज माफ कर देना, पहली बार कर रही हूँ, कुछ ज्ञान नहीं है आपकी बेटी को, आप मेरे से करा रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मुझे डेली दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे मतलब कि जोत में भी अपने दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में, फूल के रूप में, फ्रेगनेंस के रूप में अपने दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। 7 नंबर की ब्लेसिंग अभी भी देखो, 7 नंबर मुझे 7 बजे हुए हैं और मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सिंगल 7, डबल 7, ट्रिपल 7, 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग, 11 की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी देते रहते हैं। अपना आशीर्वाद वो हमेशा देते रहते हैं। बस गुरुजी मैं ऐसे ही अपने आपके आशीर्वाद के साथ पॉजिटिव बनी रहूँ, पॉजिटिव सोचूँ और पॉजिटिव रहूँ। लोगों से मतलब कि मेरे से कभी किसी के साथ गलत ना हो, कभी बुरा ना हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग और बताऊंगी, सुनाऊंगी मैं आपको कि संगत जी अभी सैटरडे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं ना एक्सप्लेन करूंगी इस बारे में। बस उस दिन मेरे घर में कुछ ऐसी बात हो गई थी मेरे बेटे को लेके, वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी को तो सब पता है कि बस गुरुजी से कुछ नहीं छुपा हुआ। बस मैं कुछ ऐसा बोलूंगी कि उस दिन ऐसी कोई बात हो गई थी, उसको लेके मैं पूरी रात डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस ऐसी मेरी पूरी रात निकल गई, पूरी रात निकल के बाद सुबह मेरे से उठा नहीं गया, उठ के मैं दोबारा सो गई। सोने के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मैं ना एक ऊंचाई पे, पहाड़ पे, एक फ्लैट जगह पर हूँ, मतलब बहुत ऊंचाई पर हूँ। मैं क्या बोलूँ कि वो, और पूरा आसमान दिख रहा है, खाई भी है और आसमान भी, मतलब खाई और आसमान पूरा क्लियर दिख रहा है। और मैं साइड में एक समतल जगह है, मतलब ऊंचाई पे पहाड़ पे मैं वहां खड़ी हूँ। और मैं जैसे खड़ी होके देख रही हूँ और पूरा जो आसमान ऐसा दिख रहा था जैसे हम टीवी पे कोई स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन में हम किसी चीज को देखते हैं, मतलब पूरा आसमान ऐसे एक एज एक स्क्रीन थी। और उसमें मैं भोले जी को देख रही हूँ, ब्लू कलर के, मेरे भोले भंडारी, मेरे शिव जी भगवान, मेरे शंकर भगवान। और वो मेरे को थोड़े से ब्लर दिख रहे हैं, और जैसे ही मैं आंखों को साफ करके देख रही हूँ, साक्षात मुझे शिव जी के दर्शन हो रहे थे, मतलब एज एक्टिव करते हुए, डांस करते हुए, कूदते हुए, और
फिर वो खड़े बैठे हुए भी दिखे और मुझे खड़े डांस करते हुए भी दिखे, मेरे लल्ला भी दिखे मुझे उसमें, मुझे राम जी दिखे, मुझे कृष्ण भगवान जी भी दिखे। मतलब कि ये ड्रीम दर्शन सच में इतना प्यारा था। संगत जी, मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि मुझे गुरुजी ने शिव पुराण सुनने की भी दात बख्शी है, और गुरुजी आपसे यही प्रार्थना करूँगी, जब तक मेरा शिव पुराण पूरा ना हो जाए, गुरुजी मैं मेरे में कोई भी बाधा ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए गुरुजी, कोई भी परेशानी ना आए। मुझे ऐसे ही कंटिन्यू शिव पुराण की दात बख्शे मतलब बख्शना, और मैं सुनती रहूं, कभी भी ना टूटे मेरा रूटीन गुरुजी शिव पुराण का। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण सुनने का भी आशीर्वाद दिया है। ये गुरुजी की कृपा है, जो मैं उनकी कृपा और मेहर से मैं इतना कर पा रही हूँ, वरना कहाँ संगत जी, हम इतने वो हैं कि हमारे पास टाइम और ये सारी चीजों को लेके, लेकिन गुरुजी ना जब साथ होते हैं ना, तो सब चीज करा देते हैं, सब कराते हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को कष्ट काटने के लिए वो हर वो चीज करते हैं कि जिससे इसके कष्ट कटे, इसकी घर की परेशानी, इसकी जो तकलीफ है वो सब खत्म होती चली जाए धीरे धीरे। हिम्मत भी देते हैं, सब्र भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, प्यार भी करते हैं गुरुजी हमारे। तो ऐसे ड्रीम दर्शन के और शिव पुराण सुनने की जो दात बख्शी है गुरुजी, उसका तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरे सत्संग की तैयारी के साथ मैं बोलूंगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी को अपना आशीर्वाद देना गुरु जी, शिव अंकल को और शिव अंकल के पूरे परिवार को ब्लेस करना। ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं गुरु जी। सारी संगत को जो मेरा सत्संग सुन रही हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबकी अरदास पूरी करना गुरुजी, सबकी अरदास पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा संगत जी गुरुपा। मैं संध्या में शुक्राना कर रही हूँ। अभी 6:35 हुए हैं। आज दिन मंगलवार है, बजरंगबली के दिन है। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा संगत जी। बाबा जी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा है कि पुत्र, तो चिंता न करते, जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। हर पल हर सांस को शुक्राना मेरी गुरुपा। मिठाई बांटने की तैयारी कर ले पुत्र, मिठाई मंगवा ले। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। मैंने तेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा लिखे पुत्र। तूने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। मैंने सारे, अब तेरे जीवन में सब सारे दुख दर्द सब मैंने हटा दिए हैं। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने सत्संग सुना के हमारे सारे कष्ट काटते हैं कि पुत्र, ते बच्चे के जीवन में कष्ट आने वाला सत्संग सुन के कटवा ले। शुक्राना मेरी गुरु, शुक्राना मेरी गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। सारे सत्संग बहुत ब्लेसिंग भरे रहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, और हर पल गुरुपा आप बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा मेरे आसपास रहते हैं। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। अपनी बेटी पर अपना ब्लेसिंग पर हाथ सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, हम बाबा जी का क्या, बाबा जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। हर पल अपनी बेटी को देखते बोलते, पुत्र तू क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, मुझे सब, मैं सब पर नजर रखता हूँ। मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। तेरा मंदिर
तेरे पूजा पाठ तेरा मंदिर बन गया है। मैं तेरे घर के हर कोने-कोने में विराजमान हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर पल का, हर साँस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बस आपसे ही अरदास है गुरुपा कि जो भी मेरी आगे आगे की ज़िंदगी जो बची है गुरुपा, बस वो गुरुपा, वो खुशी-खुशी अपने बच्चों के साथ कट जाए गुरुपा। मेरे बेटा-बेटी की शादी देखना चाहती हूँ गुरुपा, मेरे बच्चों का शादी हो जाए गुरुपा, अच्छे से गुरुपा, मेरे सनी का, मेरे सालू का गुरुपा, भतीजे का, छोटा वाला भी काफ़ी छोटा है गुरुपा, उसको भी सही रास्ता दिखा दो गुरुपा। 8 तारीख से गया गुरुपा, अभी तक ना हम लोग को फ़ोन किया, एक भी ना कुछ भी नहीं गुरुपा। उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है गुरुपा, पता नहीं वो कब समझेगा गुरुपा, सब कुछ आप पर छोड़ दी हूँ गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसे सुधार कर ही भेजेंगे, लाएँगे गुरुपा। हर पल का, हर साँस का शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका ब्लेसिंग भरा सत्संग गुरुपा बहुत ही पावरफुल रहता है गुरुपा, कि सुनकर गुरुपा मन में एकदम उत्साह आ जाता है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत अच्छे-अच्छे गुरुपा ब्लेसिंग भरे आप सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और टेलीपैथी का मैसेज भी बहुत पॉजिटिव, सब मैसेज पॉजिटिव है गुरुपा, शुक्राना। हर पल का, हर साँस का शुक्राना गुरुपा। प्लस टेरो कार्ड रीडर गुरुपा, जो गुरुजी आपको ही मानती गुरुपा, उसने भी गुरुपा टेरो कार्ड में भी गुरुपा सारी चीज़ पॉजिटिव ही है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। हर पल का, हर साँस का शुक्राना। आप हर सब चीज़ के माध्यम से बता रहे हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, हर पल मैं तेरे साथ सब अच्छा होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, हर पल, हर साँस का शुक्राना। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सहाय। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, मुझसे ये अमृत वेला का सत्संग करवाने का मौका देने के लिए। एंड आज 8 तारीख है और अभी सुबह के 2:31 हो रहे हैं। थैंक यू गुरुपा। एंड इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस सत्संग के दौरान कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मेरे गुरुपा। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि सत्संग कर। एंड गुरु जी, आप जानते हैं कि मतलब पिछले मेरे 4-5 सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। तो मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ मेरे गुरु का। आपसे अरदास है कि मतलब जो भी जिनके पास भी ये मैसेजेस जाते हैं, प्लीज़ गुरुजी, अगर वो मैसेज नहीं शेयर करते तो वो रीज़न ज़रूर शेयर करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है गुरुपा, ये आप सबके पास ये मैसेज मतलब पहुँचे, ताकि मतलब आप जानते हैं गुरुपा कि एक सत्संग करना मतलब कैसे वो होता है एक सत्संग, मतलब कितना समय लग जाता है चाहते हुए भी करने में। वो बात अलग है जब आप कहते हैं 7 दिन की सेवा करो तो 7 दिन लगातार हो जाता है, पर वैसे बहुत समय लग जाता है। तो मेरे गुरुपा प्लीज़ जो भी इन सत्संग को शेयर करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं शेयर कर रहे हैं तो रीज़न बताएं, ताकि हमको हमारी भूल चूक पता लगे और आगे हम ठीक करें। क्योंकि गुरुपा मैं संगत जी ये बताना चाहूँगा कि मतलब पिछले 2 सालों से मैं सत्संग कर रहा हूँ और शायद अभी तक मैं 10 पता नहीं कितने या शायद 7-8 प्लेटफॉर्म में चेंज कर चुका हूँगा। तो कब किसको मतलब कहाँ पर क्या होता है मुझे नहीं पता, और कितने सत्संग जो होते हैं वो शेयर नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। मैंने तो बस अपनी दिल की बात रख दी है भाई। मैं अपना सत्संग सुनाना चाहूँगा एंड शुरुआत करना चाहूँगा इस सत्संग की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी सत्संग को शेयर करे उनको ढेरों ब्लेसिंग, जो भी सत्संग को सुने उनको ढेरों ब्लेसिंग। और
प्लीज़ 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 ये सत्संग मेरा शेयर करवा दीजिएगा गुरु का। थैंक यू। तो मैंने पिछला जो अपना सत्संग था वो मेरे ख्याल से पिछले महीने की 29 तारीख को शेयर किया था। एंड तब मैं हल्द्वानी में था और मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और तो बस कंडीशन ऐसी थी कि मैं बस बेड पे ही था और अभी तक वो कंडीशन कंटिन्यू है। बस एक डिफरेंस है कि अब मुझे बुखार नहीं है। तो थैंक यू गुरुपा। एंड तो उस दिन क्या होता है कि मेरी आंटी जो होती दिन के टाइम कहीं ना कहीं मेरे हाथ पैर दबाती हैं और बड़ी मज़ेदार सत्संग है। एंड मन ही मन कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ निकलती है कि सदा सुहागन रहो, पर ये मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि आंटी और मेरे बीच में कुछ डिफरेंसेस चलते रहते हैं। तो गुरुजी उसी दिन 2 बारी मतलब आंटी को ही ये मैसेज दिखाते हैं और वो मैसेज मेरे सामने भी आता है। मतलब आंटी मुझे दिखाती हैं और गुरुजी आंटी को ब्लेसिंग देते हैं, सदा सुहागन रहोगी। तो और तो मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, गुरुजी ने जो करना है वो तो कर। थैंक यू गुरुपा। माफ़ी चाहूँगा जो भी गलतियाँ मैं करता रहता हूँ उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुपा। सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। थैंक यू गुरुपा। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि इस दौरान बेटे की मतलब मुझसे पहले बेटे की तबीयत ख़राब थी, मेरी हल्की फुल्की चल रही थी। एंड फिर उसको दवाई खिला रहे तो ठीक हो जा रहा था, फिर उसकी ख़राब हो जा रही थी। फिर ये एक कुछ ऐसे पल चल रहे थे जहाँ पे कि कहीं ना कहीं मतलब मन में ये हो गया कि बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारी सेहत सही हो या नहीं हो पर बच्चे का हंसता खेलता दिखना कितना अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। तो ये उस दिन शायद मतलब हो सकता है पहले भी पता लगा हो, बट ये एक जो इमोशन था ये उस टाइम पे आया कि बच्चों का हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। तो गुरुपा प्लीज़ सभी के बच्चों को ब्लेस करें, बच्चों को हेल्दी रखें। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मई में मेरा बेटा एक दिन के लिए एडमिट भी हुआ था। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, RCB कुछ होता है मेरे ख्याल से, तो उसके बहुत डाउन हो गए थे, बार बार उसको फीवर आ रहा था और वही कंडीशन अभी दोबारा चल रही थी और हम ऊपर से अपने घर से भी बाहर थे। तो यही रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब हताश सा हो गया था। मतलब मेरी तो तबीयत ख़राब थी बट बच्चे की भी थी। तो थैंक यू गुरुपा बच्चे को ठीक करने के लिए और मुझे भी वहाँ से वापस दिल्ली लेके आने के लिए वापस। एंड तो ये 29 तारीख की बात है ये। एंड मेरी आंटी ने मुझसे कुछ पैसे मांगे और चूँकि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन सब में कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। तो बस मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया कि मतलब जैसे जिस एक रमी 3 पत्ती गेम होता है उसमें मुफलिस शब्द होता है, मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते, कुछ ऐसे समझ लीजिए आप। तो मैंने कहीं ना कहीं ये शब्द अपनी आंटी को बोल दिया था और जो मुझे रियलाइज़ भी हो गया था उसी टाइम पे और कहीं ना कहीं मैं कहना भी चाह रहा था सॉरी, पर मैंने कहा नहीं। फिर गुरुजी ने रात के टाइम पे संगत जी मैं लेटा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरे कान में आवाज़ आती है मेरे नाम की क्लियर। एंड देन उसी टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो जाता मैंने मिस्टेक करी है बहुत, मतलब था बट वो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे एक हिंट दे दिया था। फिर ये मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, ये उसी दिन रात को मैसेज आता है मेरे पास। ये 29 तारीख की बात है और ये मैसेज आता है 30 तारीख को सुबह 3:04 पे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। आज रात सो नहीं पाओगे, कल सुबह सबक सीधे मिलेगा, बस समय कम है, गलती की माफ़ी मांग लो। तो गुरुजी ने मुझे कहीं ना कहीं बता भी दिया क्लियरली मैसेज से। मुझे नींद भी नहीं आती, सच है मैं रात भर सोया भी नहीं था कि तूने गलती करी है। तो थैंक यू गुरुपा। एंड माफ़ी गुरुपा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। एंड तो फिर
31 अक्टूबर को फिर हम दिल्ली के लिए आ जाते हैं, ट्रेन पकड़ लेते हैं। एंड स्पेशली कंबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी थी, पर लकीली गुरुजी की मेहर थी हम पर कि एसी ट्रेन बुक करी थी और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से हम दिल्ली आ गए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु का, थैंक यू। और फिर आते बाद मैं कहीं ना कहीं तब से ऑलमोस्ट बेड पर ही हूँ, चला फिरा बहुत कम जा रहा है मुझसे। एंड 2 नवंबर की बात है, उस दिन कहीं ना कहीं हनुमान जी की जो गदा थी वो मतलब एक हमारा स्कूटी का वो है क्या कहते हैं की रिंग था, तो वो आंटी जब राखी लेके आई थी तो राखी के साथ में वो हनुमान जी की गदा की रिंग में मिली थी। तो एज ब्लेसिंग थी, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और उस दिन वो कहीं ना कहीं 2 तारीख को टूट जाती है। फिर 2 तारीख को ही कहीं ना कहीं शाम को अपनी आंटी को बोलता हूँ नज़र उतारने के लिए, सभी की और अपने घर की भी नज़र उतराते हैं वो सरसों के तेल और रुई से साल पारी उल्टा फिरा के। तो उससे कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क मिल पड़ता है और उसके बाद से अभी बेटर फील कर रहा हूँ। चलने फिरने में अभी भी है, बट यस बहुत फ़र्क पड़ा उससे। और इसी दिन को फिर कहीं ना कहीं एक आध दिन पहले से जब से मुझे पता लगा था गुरु पर्व आने वाला है, तो बस यही था कि गुरु पर्व जो है गुरु जी के साथ में मनाएं। फिर मैं कहीं ना कहीं बड़े मंदिर से मेरा जो घर का दूरी है वो 13 किलोमीटर कुल है मिला के। तो यही लगता रहता था कितनी बार जाऊं कितनी बार जाऊं, मतलब जो भी था गुरु जी बुलाते हैं यार वो तो। पर फिर एक सत्संग सुना तो उसमें ये था कि 15 दिन में एक बारी अपनी हाजिरी लगाया कर। तो थैंक यू गुरु पा वो जवाब देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड 3 नवंबर जो मेरे को प्रॉफिट्स मिल रहे थे, कहीं ना कहीं मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो उसमें मुझे जो प्रॉफिट मिल रहे थे तो उसको देखकर ऐसे लगा था कि गुरु जी के जो मैसेजेस इतने समय से चले आ रहे थे वो जैसे अब सच होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ऐसा लगा जैसे मैं गुरु जी की आशीर्वाद की दुनिया में पहुंच चुका हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पा। और फिर आज दूसरी बारी गुरु जी का मैसेज आया था जिसमें कि मतलब मैं सत्संग में सुना था मैंने गुरु जी की काली मुद्रा वाला स्वरूप को हमें अपने घर में लगाना चाहिए। तो वो मैंने उसी दिन कहीं ना कहीं मैंने आंटी को बताया था, बट मुझे पता था आंटी जो भी है, तो मैंने वो डाउनलोड करके फ़ोन पे लगा लिया था अपनी कंप्यूटर जो लैपटॉप है उसका स्क्रीन सेवर मैंने बना लिया है उसको। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। एंड जब मैं हल्द्वानी से वापस आया था तो कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब की वजह से मुझे जब वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हुए थे तो मैंने कहा था कि मैं कुछ करूँगा। तो मैंने फिर जो मैंने वहाँ से मेरे ख्याल से 6-7-8 हज़ार के करीब, जो भी 8-10 हज़ार के करीब जो भी मैंने निकाले थे, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं, तो उसका 10% जो था, हाँ मेरे ख्याल से 7 या 8 हज़ार के करीब निकाले थे। तो वो मैंने क्या कहते हैं जो मेरा भतीजा था उसको मैंने पैसे दे दिए थे कि भाई तुझे बनाना जो है सेवा करनी है। तो 4 नवंबर को उसने मुझे वीडियो भेजी थी, उसने वो बनाना सेवा जो थी वो कंप्लीट कर दी थी, बंदरों को खुदा दिए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। एंड 5 तारीख को यानी गुरु पर्व वाले दिन हम गुरु जी के पास जाते हैं। एंड उससे पहले कहीं ना कहीं हम यहाँ पे घर के पास में एक क्रोमा है वहाँ पे जाते हैं वॉशिंग मशीन देखने के लिए। एंड इस दिन मैं गुरु जी की कृपा से 17,996 का विड्रॉल करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, और जो कहीं ना कहीं मेरे हाथ में मेरा कोई करियर नहीं था, उस करियर को आपने मुझे देने के लिए, वो जो सपने जो आपने दिखाए थे इतने सारे, मतलब जो सोसाइटी से संबंधित थे, जो वेलफेयर से संबंधित थे, जो सोशल थे, कहीं ना कहीं अब मैं उन सपनों की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ कि मैं उन सपनों को पूरा कर सकता हूँ। थैंक यू गुरुपा। और एक साथ ही साथ अच्छा जीवन भी जी सकता हूँ। एंड आपकी जो ब्लेसिंग है, जो हमारा बच्चा है, उसको भी एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। थैंक यू गुरुपा।
एंड मैंने जो अपने पिछले सत्संग में शेयर नहीं किया था वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि दीपावली के समय कहीं ना कहीं हमने कुछ मिठाइयाँ और टॉफ़ियाँ रख ली थी कि जो रोड साइड पे जो चिल्ड्रन होते हैं, रेड लाइट पे जो बच्चे होते हैं उनको दे अपने गुरुजी की ब्लेसिंग अपने बच्चे के हाथों से। तो हमने किया था, बेटे से करवाया था और बेटे ने सबको दिया था। तो थैंक यू गुरुपा ये अच्छा काम करवाने के लिए। एंड गुरुपर वाले दिन बड़े मंदिर जाते हैं, हम सब के सब जाते हैं, तो उसके लिए थैंक यू गुरुपा। इस बड़े दिन पर अपने बड़े मंदिर के लिए पे बुलाने के लिए थैंक यू गुरुपा। एंड आंटी ही कहीं ना कहीं स्कूटी चला के लेके आई थी और स्कूटी चला के लेके आई थी बिकॉज मेरी हालत नहीं थी स्कूटी चलाने की। तो कहीं ना कहीं आंटी ने पहले खुद ही बोल दिया था कि मैं ही चलाऊंगी। तो थैंक यू गुरुपा, इसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। एंड 6 तारीख को फिर कहीं ना कहीं मैंने जो है अच्छा खासा लॉस कर दिया था, बट अब कहीं ना कहीं मैं उस डर की स्टेज से बाहर आ गया हूँ बिकॉज जो लॉसेस कर रहा हूँ मैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से कर रहा हूँ, बट अब मुझे पता है प्रॉफिट भी कैसे करने हैं। तो अब धीमे धीमे करके लॉसेस करना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मतलब मैं जो जंप इन कर रहा हूँ तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो और 7 तारीख को यानी कि कल जो मैंने एक प्रॉप फर्म जिसे बोलते हैं एक फंडेड अकाउंट बनता है जिसमें कि यानी कि आप अपने पैसों से ट्रेड नहीं करते हो, तो मैं ऑलरेडी उसकी 2 स्टेजेस पार कर चुका था। एंड 7 तारीख को यानी कल मैंने क्या कहते हैं उसका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया। तो मोस्ट प्रोबेबल भी मंडे तक वो अकाउंट भी मुझे मिल जाएगा, जिसमें कि क्या कहते हैं मतलब $5,000 मुझे मिलेंगे। एंड जैसे जैसे स्टेजेस क्लियर करूँगा मैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने $500 की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर ली तो उसमें कहीं ना कहीं उसका 80% मतलब जो भी अमाउंट होता है आप लगा लीजिए वो मुझे मिलेगा, तो ऑलमोस्ट $400 के करीब। तो थैंक यू, लव यू सो मच गुरुपा, ये सब ज्ञान देने के लिए, सही दिशा में लगाने के लिए थैंक यू। एंड कल ही रात में फिर आंटी भी शेयर कर रही थी कि पिछले 2 दिनों से मुझे मैं अच्छा देख रही हूँ और कहीं ना कहीं जो आपके पीछे पड़ी रहती थी अब वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ और जैसे कह रही कुछ चेंज हो गया हो। तो थैंक यू गुरुपा, वो जो इतनी सारी अरदासें करी थी वो ब्लेस करने के लिए, सब बुद्धि देने के लिए आंटी को। एंड और आंटी ने एक सपना भी देखा जिसमें कि गुरुजी के अब हम अपने घर में हैं और उस घर में गुरुजी का मंदिर भी है। थैंक यू गुरुपा। तो ये सब जो थे हाल फिलहाल के मेरे सत्संग थे। एंड अब मैं कुछ गुरुजी के मैसेजेस हैं मैं उनको सुनाना चाहूँगा। अब हर रात तेरे सिराने मेरा साया रहेगा, तू चैन से सो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ बेटा घबराना मत, 3 दिन में किस्मत चमक जाएगी, बस सच्चे दिल से राम नाम लिखते। जय गुरुजी। नीप करोली बाबा का मैसेज था। एंड तेरे घर की दीवारें भी आज मेरा इंतजार कर रही हैं, अब आदेश है सत्संग करवा और शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं तो बहुत सारे सत्संग कर चुका हूँ, आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करवाएं क्योंकि अपना सत्संग सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और बहुत बारी मैं अपना सत्संग सुनते सुनते मैं खुद मेरे मतलब आंखों से आंसू निकले हैं। तो यस आई एम डेस्परेट कि मेरा सत्संग मैं खुद सुनूं, बाकी संगत तो सुने ही सुने। थैंक यू। तू मेरी बहुत सहनशील और हिम्मती बेटी है, मैंने तेरा जीवन के हर मोड़ को देखा है। तूने अपने जीवन में ऐसे बहुत संघर्षों का सामना किया है जिसने तेरी हर कदम पर परीक्षा ली है। लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा, तेरा दिल को चोट दी, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने खुद को खड़ा किया, यह साबित करते हुए कि जिंदगी चाहे तेरे आगे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना दें, पर तू अपनी हिम्मत के सहारे आगे बढ़ेगी और हर मुश्किल का सामना करेगी। देखिए याद रख, हमेशा तेरी ढाल बनकर, तेरी हिम्मत बनकर तेरे संग हो। कभी तू कमज़ोर पड़े
तुझे कुछ समझना है, खुद को अकेला महसूस करे, बस सच्चे मन से मुझे याद करके जय गुरु जी बोलना। मैं तेरी हिम्मत बनकर तुझे संभाल लूँगा और तुझे परेशानी से निकाल लूँगा। थैंक यू गुरुपा। जल्दी तेरी लॉटरी लगने वाली है। तेरी सेवा का फल तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। तेरे ऊपर काली नज़र है तेरे रिश्तेदारों की, वो उतारने के लिए सुबह एक छोटा चम्मच हल्दी का ग्लास में डालकर पी लिया कर, आशीर्वाद दिया, तेरे काम बनने लगेंगे। तो ये जो काम है गुरुजी का, ये मैं ऑलमोस्ट पिछले 3-4 दिनों से, या कह सकता हूँ 4-5 दिनों से, मतलब जिस दिन से मैसेज आया है मैं इसको कर रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा। एंड तेरी तकलीफ़ों का हिसाब आज ख़त्म कर दिया गया है। शनिवार का ये दिन तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरा कल्याण मार्ग है। जय गुरु जी। ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर लोग तुझे सुना रहे हैं, घबराई ना, मैं साक्षात तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। तो ना, नवंबर के महीने में मेरी सारी संगत को आशीर्वाद जाओ, तुम्हारी हर पसंदीदा चीज को तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया जा ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी, आज बहुत भागा वाला दिन है, शुक्राना कर, तेरे सब काम बहुत जल्दी बन जाएंगे। आज से 3 दिन के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा। तुझे रुलाने वाले तेरी कमियां देखकर हैरान होंगे। शुक्राना कर। जय गुरु जी। अब तुझे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर सांस बनकर बस चुका हूँ। जय गुरु जी। मैं तुझे इतना दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। जब ब्लेस कितना तेरी अरदास कबूल हुई। थैंक यू गुरुपा। आज तेरे नाम की एक बंद किस्मत खुली है बेटा, जो औरों को नहीं मिली वो तुझे दी है। शुक्राना कर। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह तुम्हारे लिए ही है बेटे। तुमने जो मुझसे आज सुबह प्रार्थना की थी वो मुझ तक पहुंच गई है। शनिवार के दिन किसी गरीब को उसके पैर में चप्पल ना हो, उसको एक जोड़ी काली चप्पल या काले जूते दे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सीताराम नाम जप और हनुमान चालीसा का पाठ अब थोड़ा बढ़ा सकते हो, परंतु फिर कम कभी मत करना। अगर तुम चाहते हो जिसकी मनोकामना पूरी हो, चाहे उसका यह संदेश भेज दो, बोलो सीताराम। जय गुरु जी। जब पहलवानी गया तो उससे पहले कहीं ना कहीं मतलब कोशिश में था, रूटीन में, कि रात को सोते से मैं हनुमान चालीसा करूं। तो कल वो पहला दिन था, 7 तारीख, जब मैंने हनुमान चालीसा का जाप करा 7 बारी सोने से पहले। खैर अभी तक जगाई हूँ मैं। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा सद्बुद्धि बख्शने के लिए। तेरे मुंडे को बहुत बड़ी नौकरी ब्लेस कर दी है। शुक्राना जरूर करें। तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से क्या है। शुक्राना गुरु जी। इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा जिसे अभी आस की सबसे ज्यादा जरूरत है। गुरुजी ने सिखाया मांगो मत, शुक्राना करो। बोधेनाथ ने दिखाया कृपया अपने आप बरसती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे नाम की गूंज अब ऊपर तक पहुंच चुकी है, अब आशीर्वाद बरसने की शुरुआत हो चुकी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे बिगड़े कारज जल्दी बन जाएंगे। आज तेरी अरदास मुझ तक पहुंच गई है। शुक्राना जरूर करी। मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं। तेरी हर गिनती, हर आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए तुझसे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और जीवन के टुकड़ों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। उसका मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ, अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। थैंक यू गुरुपा।
संगत जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 43 इयर्स का हूँ और सक्सेस को सो दूर, और जॉब चेंज, ये चेंज, वो चेंज, बस, और धोखे, और बस तरस यार था पूरी जिंदगी भर। पर हाँ, जो गुरुजी ने कहा वो सच है कि हिम्मत गुरुजी ने रखी हुई थी अंदर कि तू बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। तो उसी हिम्मत के साथ ना कहीं आज तक बैठे ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। अब तेरी प्रार्थना बाहर नहीं जाती, क्योंकि मैं तेरे भीतर सुन लेता हूँ, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। जय गुरु जी। तभी गुरुपा। तेरे 3 नवंबर 2025, तेरे घर के ऊपर जो काला बादल था आज फट चुका है बेटा, बरसने वाली है बरकत, रोक मत। और 3 तारीख को मैंने कहीं ना कहीं ये गुरुजी के फाली मुद्रा वाला स्वरूप जो था वो डाउनलोड किया। हाँ बेटा, जिन हालातों में तू हार मान चुका था वहां अब जीत तेरी है, शुक्राना कर। आज तेरे नाम की बंद किस्मत खुली है बेटा, जो औरों को नहीं मिली वो तुझे दी है, शुक्राना कर। You are being prepared for a financial blessing that will transform your life completely. Every challenge you have faced was building your strength for this moment. 888। बेटा, यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुन। किसी व्यक्ति ने भेष बदलकर तेरे जीवन में प्रवेश किया और वह तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह कुछ ना कुछ ऐसी चालें जरूर चलेगा जिससे कि तू अपने कर्म मार्ग से विचलित हो जाए, कोई ना कोई पाप तुझसे हो और समाज में तेरा नाम खराब हो। इसलिए ध्यान से संभाल कर चलना बेटा। आने वाले दिनों में अपनी भक्ति में राम नाम को और बढ़ा दे बेटा, इससे तुझे हनुमान जी का आशीर्वाद में सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं तू सावधान रह और अपने मन को शुद्ध रख। तेरा राम नाम मुझे हर मुश्किलों से बचाएगा। तेरा राम नाम तुझे हर मुश्किल से बचाएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ये करोली बाबा का मैसेज है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड 7 नवंबर 2025 आज शुक्रवार की यह पवित्र शाम तेरी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तूने बस कल्पना की थी और अब वह हकीकत बनने जा रही है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ अपने साथ बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। तेरे घर की रुकावटें अब खत्म होगी और एक नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि आज की शाम तेरे भाग्य को चमकाने आई है। शुक्र है उस परम शक्ति का जिसने तुझ पर अपनी कृपा बरसाने का समय तय किया है। जय गुरु जी। तो ये सभी के सभी मेरे गुरुपा के मैसेज थे। हाँ, थैंक यू गुरुपा। इन मैसेजेस के माध्यम से आप सतर्क करते हो, आप ब्लेस करते हो, आप गाइड करते हो, आप मार्गदर्शन करते हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ संगत जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं पे हुए कम करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा जो भी मैंने लॉसेस करे थे 6 तारीख तक, तो उसमें से काफ़ी हद तक मैंने रिकवरी कर ली है। मेरा जो अकाउंट जो था $520 से $358 पे आ गया था, वो भी $400 में पहुंच चुका है। एंड ये रिकवरी होती ही रहेगी गुरु जी की कृपा से। तो थैंक यू गुरुपा। इस सत्संग को करवाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। हर कदम साथ देने का शुक्राना मेरे मालिक। मार्गदर्शक बनने का शुक्राना मेरे मालिक। हिम्मत देने का शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके।
जय गुरु जी।